स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो बुक है उसके मुहावरे पढ़ रहे थे और उसके अंदर अब आज अपने पढ़ने वाले हैं तय वर्ग के मुहावरे। ठीक है, तो आज अपने तय वर्ग के अंदर 5 वर्णों के मुहावरे अपने पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एक तो सबसे पहले अपने तय के पढ़ेंगे मुहावरे। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे थ के मुहावरे, फिर अपने पढ़ेंगे द के मुहावरे, फिर अपने पढ़ेंगे ध के मुहावरे और लास्ट में अपने पढ़ेंगे न के मुहावरे। ठीक है, और इस प्रकार अपने तय वर्ग जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरा का पूरा तय वर्ग के जितने भी मुहावरे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बुक में वो सारे अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये रहेगा कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। ठीक है, तो इसकी आपको पीडीएफ जो है ए से लेकर है तक पूरी की पूरी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बुक के जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में मिलेंगे, इस प्रकार से अच्छे से, जिसमें कि अर्थ सिर्फ बताया गया। ठीक है, वाक्य प्रयोग को वहां से हटा दिया गया। और आपको पता ही है भोलानाथ तिवारी की जो बुक है उसकी कैलिग्राफी जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है जिसको पढ़ना। ठीक है, तो उसको हमने सरल करके दिया हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से लोकोक्ति की भी टॉप लोकोक्तियां जो है भोलानाथ तिवारी की बुक की 600 पेज की जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी वहीं पर। तो इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर है 9145902683। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति की पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहां पे ये पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। उसके बाद पीडीएफ आते ही उसको प्रिंट करवा के आप क्लासेस के साथ पढ़ो, आपको सारे के सारे मुहावरे लोकोक्तियां याद हो जाएंगे। ठीक है, लोकोक्तियों की क्लास कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, लेकिन अभी अपने क्या है मुहावरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले अब तक ए जो है ए इसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ए पूरा नहीं हुआ, ए से लेकर आप अभी पूरी एक कंपाइल्ड क्लास भी आएगी जिसमें ए से लेकर है तक सारे ही होंगे। ये कोई 18-20 घंटे की जो भी टाइम रहेगा इसका वो आएगी, लेकिन वो सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप शुरू कर रहे हो तो ए की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जो तय वर्ग है पूरा का पूरा तय वर्ग ये कंप्लीट हो चुका है और आज अपने तय वर्ग को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे वर्गवार अब क्लासें जो है आती रहेगी और लास्ट में इस प्रकार से कंपाइल्ड क्लास भी आएगी। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं आज की क्लास के अंदर। इसके अंदर अपने को तय वर्ग जो है उसको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो तय के अंदर सबसे पहला जो मुहावरा है वो तफ छाना। तो आप सबको पता है बागड़ी जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर बोलते हैं ना तफा मचा रखियण, तो तफा मचा दियो। तफा मतलब आतंक मचा रखा है एक टाइप से, है ना। ये माएँ बोलती है जो उनके छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, तब उनको बोलते हैं तफा मचा रखिए, यानी कि आतंक मचा रखा है। तो तफा छाना का मीनिंग हो गया आतंक छा जाना। तफा छाना का मीनिंग क्या हो गया? आतंक छा जाना। उसी प्रकार से अगला मुहावरा है तंग आना। तंग आना बेसिकली घबरा जाना। यहां पर वैसे तो तंग आने का मतलब परेशान होना होता है, ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको तंग आना को बोला है घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना इसका मीनिंग है। जब आप तंग आ जाते हो तब आप बिल्कुल घबरा जाते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगला मुहावरा है तंग करना। तो तंग करना तो होता है कष्ट देना, सिंपल है। जो मुहावरे नाम जैसे उनका अगर बेसिक अर्थ है तो उस पर अपने ज्यादा जोर नहीं देंगे, उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। उसी प्रकार से तंग दिल होना। तंग दिल होना क्या होता है? कंजूस होना। तंग दिल से बहुत तंग है ये, मतलब कंजूस है। तंग हाथ होना, है ना, जैसे आपके दोस्त आपको मैसेज करते ही होंगे कि क्या हाल है भाई, तो आपको पता चल जाता है कि पैसे मांगने के लिए किया होगा, तो आप बोलते हो हाथ तंग है। ठीक है, तो हाथ में पैसे न रहना या तंग होना। फिर इसी प्रकार से तंग हाल होना, वही सेम कहानी है। तंग हाथ होना ही इसी का अर्थ है, जो सेम ही है कि हाथ में पैसे न रहना या तंग होना। दूसरा तंग हाल का एक मीनिंग होता है बीमार होना। ठीक है, जब आप बीमार होते हो तब भी आपके हाल जो होते हैं वो तंग होते हैं, तो दूसरा इसका एक मीनिंग बीमार होना भी होता है। इसी प्रकार से तंग हाल होने का एक मीनिंग होता है आफत में पड़ना। ठीक है, जब आप आफत में पड़ते हो तब भी आपके हाल जो है वो टाइट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। फिर अगला मुहावरा है तंग होना। तो तंग होने का तो वही मीनिंग है जो तंग आना का है। ठीक है, आगे हम तंग आना पढ़ेंगे तो उसका भी सेम ही मीनिंग है। और इसका दूसरा मीनिंग है छोटा होना,
ठीक है ना। तंग होने का मीनिंग है छोटा होना या न अटना, ठीक है, छोटा होना या न अटना। तंगी उठाना, तंगी उठाने का मीनिंग होता है धन के अभाव के कारण कष्ट उठाना। जब आपके पास में पैसे नहीं है तो फिर कष्ट उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कष्ट, धन के अभाव में कष्ट उठाना यानी तंगी उठाना। तंत निकालना, तंत निकालने का बहुत सिंपल दो मीनिंग है। तंत निकालना है ना, तंत के तंत निकले हो, यानी इसका अर्थ क्या निकला। तो एक तो इसका होता है आशय समझना, अर्थ समझना बेसिकली। दूसरा है किसी की असलियत मालूम करना, ठीक है। तंत निकाल लियो महंगो कि वो एक नंबर वो नीच आदमी है, यानी कि असलियत मालूम करना, ठीक है। अगला मुहावरा है तंत मंत। तंत मंत का वही है जो मंत तंत का है, ठीक है। ये जब अपने मैं पढ़ेंगे, मैं वहां पर भी वापिस आएगा तो वहां इसको देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से तंदूर झोंकना, तंदूर झोंकने का क्या मीनिंग होता है। तंदूर झोंकने का मीनिंग होता है नीच से नीच या फिर तुच्छ काम करना, ठीक है। तंदूर झोंकने का मीनिंग क्या होता है, नीच से नीच। अब तंदूर झोंकना एक नीच काम ही तो है, और क्या है, ठीक है। तो नीच, जहां रोटी बनाई जाती है उसको झोंकना, नीच से नीच या फिर तुच्छ काम करना क्या हो गया, तंदूर झोंकना। इसी प्रकार से तंबू बनाना, तंबू बनाने का बेसिकली ये मतलब होता है जैसे कि वो तो तंबू बना के ही बैठ गए, इसका मतलब अधिकार कर लिया, कब्जा ही कर लिया एक टाइप से। तो तंबू बनाने का मीनिंग हो गया अधिकार करना। तंबू बनाने का मीनिंग क्या हो गया, अधिकार करना। इसी प्रकार से अगला मुहावरा है तल्लुक रखना। तल्लुक रखने का मीनिंग होता है एक प्रकार का कांटेक्ट रखना। ताल्लुकात जैसे होता है ना कि ताल्लुकात, मेरे क्या ताल्लुकात है तुमसे, है ना, संपर्क रखना बेसिकली, कांटेक्ट रखना। और दूसरा तल्लुक रखने का मीनिंग होता है सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, मैथुन संबंधी संबंध रखना, है ना। तल्लुक रखना एक ही बात है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना। इसी प्रकार से तकदीर का खेल होना, ठीक है। तकदीर का खेल होना नाम से स्पष्ट हो रहा है भाग्य का लिखा सच होना या फिर भाग्य में जो लिखा है उसका घटित होना, ठीक है। भाग्य का लिखा सच होना या फिर भाग्य में जो लिखा है वो सच होना, सिंपल सी बात है। तकदीर का पलटा खाना यानी कि भाग्य फिरना। तकदीर का मुंह फेर लेना यानी बुरा समय आना। तकदीर खोटी होना, बुरे दिनों का आना या फिर अभागा होना, ठीक है। बुरे दिनों का आना या फिर अभागा होना, ठीक है। अगर आपके पास में प्रिंटेबल पीडीएफ है इसकी तो आप इसको साथ साथ यहाँ पर कोमा लगा लेना। कुछ कुछ एरर्स है हल्की फुल्की, बहुत ही इग्नोर करने वाली सी एरर है जिसको राई का पहाड़ बना देते हैं कुछ लोग, तो साथ साथ इसको ऐसे कोमा लगा लेना बस, ठीक है। बुरे दिनों का आना या फिर अभागा होना। फिर तकदीर चमकना, तकदीर चमक, आप एक काम करना, आप एसआई का पेपर जो हुआ था अभी 5 और 6 अप्रैल को, ठीक है, उसको देख लेना। उसमें जितने मुहावरे आए हैं वो सारे इसी पीडीएफ में से, ठीक है। सारी लोकोक्तियां मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट। तकदीर चमकना प्रश्न सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली के भी ऑलमोस्ट सारे प्रश्न हो जाएंगे। एक शिफ्ट में 10 में से 10, एक में 10 में से 9, ठीक है। इससे बेटर आपको और क्या चाहिए 13 घंटे में जब आपको पूरी पारिभाषिक शब्दावली ही करवा दी हो, ठीक है। तो तकदीर चमकना होता है, तकदीर जागने का जो मीनिंग होता है, तकदीर जागना या तकदीर चमकना दोनों का सेम मीनिंग है, और मीनिंग है भले दिन आना या फिर भाग्य अच्छा होना। भाग्य अच्छा होना, तकदीर चमक गई इसकी तो, है ना, वो चीज है। तकदीर ठोकना, तकदीर ठोकना का मीनिंग होता है किस्मत को कोसना बेसिकली, कि तकदीर ठोकते रहते हैं, इसका मतलब है किस्मत को कोसते रहते हैं। मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, यानी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, तो वो यही है, तकदीर ठोकते रहते हैं वो। तकदीर फूट जाना, तकदीर फूटने का मीनिंग वही है जो तकदीर बिगड़ने का है, और तकदीर बिगड़ने का मीनिंग होता है बदकिस्मत होना। जिसकी तकदीर बिगड़ गई वो क्या है, बदकिस्मत है फिर, ठीक है। उसी प्रकार से तकदीर लड़ना, तकदीर लड़ने का क्या मीनिंग होता है कि इसकी तो तकदीर लड़ गई, यानी कि काम ठीक हो गया या किस्मत से विजय पाना बेसिकली, है ना। तुक्का बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि आपने तुक्के से कोई एग्जाम पास कर लिया, कि तकदीर लड़ गई विंगी, तो काम ठीक होना या फिर किस्मत से विजय पाना। फिर
तकदीर लौट जाना, तकदीर लौट जाने का वही मीनिंग हो गया। फिर भाग्य खराब हो जाना, ठीक है। तकदीर सीधी होना, तकदीर सीधी होने का वही मतलब है जो तकदीर जागना का है, ठीक है। ऊपर बताया था भले दिन आना या फिर भाग्य अच्छा होना, ठीक है। फिर इसके बाद है तकदीर सो जाना। तकदीर सो जाना या तकदीर बिगड़ना एक ही बात है ना। तकदीर बिगड़ना आप सबको पता है, बदकिस्मत होना होता है। तकलीफ उठाना, तकलीफ उठाने का मीनिंग आप सबको पता है सहना होता है। तकले से बल निकालना, तकले से, अब इसमें से आप एक काम करना, ऑलमोस्ट मुहावरे तो आपको सारे याद होते ही चलेंगे एक एक रीड के साथ साथ। जो जो आपको याद नहीं होंगे उसको आप स्टार मार्क कर लेना, बाकी मैं आपको स्टार मार्क भी करवा दूंगा कि ये आपको लास्ट टाइम में फिर इनको पढ़ लेना, तो आपको सारे के सारे आप प्रश्न जो है वो हल कर दोगे, ठीक है। एक भी गलत नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से अगला जो है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी मुहावरे की, लोकोक्तियों की क्लासेस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तकले से बल निकालना, तकले से बल निकालने का मीनिंग होता है सारी शेखी निकाल देना या फिर दुरुस्त कर देना, मतलब ठीक कर देना। इसका वैसे तो आप इसको ऐसे समझ लो कि तकले से बल निकालने का क्या मीनिंग हो सकता है। तकले से बल निकालने का मीनिंग यही हो गया कि उसकी सारी शेखी झाड़ दी, है ना, या फिर उसको दुरुस्त कर दिया, बेसिकली ठीक, हम्बल कर दिया। आजकल हम्बल वर्ड चल रहा है कि हम्बल कर दिया। फिर अगला वर्ड है तकल्लुफ करना। अगला मुहावरा है तकल्लुफ करना। तकल्लुफ आपने बहुत, ये अगर आपने सीरियल देखे हैं तो उनके अंदर ये वर्ड बहुत सुना होगा, तकल्लुफ करना, यानी बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखाना, बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखाना होता है तकल्लुफ करना। तकल्लुफ का मीनिंग होता है बहुत अच्छा या फिर बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा या बढ़िया। तकल्लुफ का मीनिंग होता है बहुत अच्छा या बढ़िया। तकिया करना, आपने तकिया कलाम सुना होगा, उसी प्रकार से तकिया करना का मीनिंग होता है भरोसा करना। तो इसको आप कर सकते हो हाईलाइट कि तकिया करना का मीनिंग जो है वो भरोसा करना होता है, ठीक है। तकिया करना, क्योंकि आप तकिया जो है उस पर भरोसा कर सकते हो ऐसे सिर रख के, ऐसा समझ सकते हो इसको याद करने के लिए। तो तकिया करना का मीनिंग होता है भरोसा करना, ठीक है। तकिया कलाम होना, तकिया कलाम आप सब जानते हो, हर किसी के बोलने में फेवरेट वर्ड होता है बहुत सारे लोगों का। तकिया कलाम एक गाली होता है, ठीक है। तो उस प्रकार का तकिया कलाम होता है हर किसी का। बात बात में किसी शब्द के कहने की आदत होना, या सुकून तकिया होना, ठीक है। मीनिंग यही है, बात बात में किसी शब्द के कहने की आदत होना, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है तख्त उलटना। तख्त उलटना का मीनिंग हो गया तख्ता उलटना, ठीक है। इसको आगे देख लेंगे अपने। और तख्त का तख्ता होना, तख्त का तख्ता होने का मीनिंग हो जाएगा राज्य बर्बाद होना, ठीक है। तख्त क्या होता है? तख्त होता है सिंहासन, और उसका अगर तख्ता हो गया, तख्ता पलट आप सब जानते हो वर्ड, तो उसका मीनिंग होता है राज्य का बर्बाद होना या फिर बादशाहत का समाप्त होना। तख्त की रात, तख्त की रात सिंपल है सुहाग रात, ठीक है। सुहाग रात जो है वो तख्त की रात है। तो यहां से आप देख सकते हो तख्त जो है बेसिकली ये सिंहासन या फिर राज्य से रिलेटेड है, राज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी तख्त की रात क्या हो गया फिर? सुहाग रात, ठीक है। इस पे भी राज की ही बात होती है, वैसे याद कर सकते हो। बाकी तो ये तो आपको पक्का याद रह जाएगा, 4-5 बार 4 दोस्तों को और बताओगे ये कि हमने वहां पे ये पढ़ा था। ऐसे खूब मुहावरे मिलेंगे इसमें। लोकोक्तियां तो और भी नेक्स्ट लेवल है। फिर तख्त छोड़ना, तख्त छोड़ना हो गया बादशाहत छोड़ना, ठीक है। तख्त पर बैठना, तख्त पर बैठने का मीनिंग हो गया राजा होना, ठीक है। तख्ता उलटना वही सेम बना बनाया काम खराब होना या फिर राज्य के शासन को बदलना, ठीक है। एक तो तख्ता उलटना हो गया कि बने बनाए काम ही बिगड़ गया, या फिर राज्य के शासन को बदलना। इसी प्रकार से तख्ता हो जाना, तख्ता हो जाने का मीनिंग होता है अकड़ जाना या फिर एकदम सीधा और कड़ा हो जाना। चंगिया ना करे साली यूज दुनिया ताइयो हुंदा हुंदा नहीं मैं बैड हो गया, ठीक है। आपने ये सुना होगा। तो वो यही होता है कि तख्ता हो जाना, अकड़ जाना या फिर दुनिया के रंग रूप देख के जो होता है सीधा हो जाना, कड़ा हो जाना बेसिकली, ठीक है। तहफीक में लाना, तहफीक में लाना जो है इसको आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपको तहफीक का मीनिंग ना पता हो, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। क्योंकि शब्द ही जो है वो या तो उर्दू का है या फिर अरबी का कुछ होगा, ठीक है। तो तहफीक में लाना जो है इसका मीनिंग होता है किफायत करना या फिर
काट छांट करना, तहफीक में लाना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तहफीक में लाने का मीनिंग होता है किफायत करना या फिर काट छांट करना। ठीक है, जब आप काट छांट कर लेते हो तो इसका मतलब आप किफायती काम कर रहे हो। ठीक। तगमा बिठाना, तगमा बिठाने का मीनिंग होता है सिक्का बिठाना या फिर रोब जमाना। बेसिकली तगमा बिठाना क्या हो गया, सिक्का बिठाना या फिर रोब जमाना। इसी प्रकार से तजवीज करना, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट करो। तजवीज करना, तजवीज करना होता है फैसला करना। ठीक है, एक तो आपने ये तहकीक में लाना हाईलाइट किया कि किफायत करना या फिर काट छांट करना। उसी प्रकार से आपके हो जाएगा तजवीज करना यानी कि फैसला करना। तजुर्बा करना, तजुर्बा तो आप सब जानते हो, अनुभव प्राप्त करना। तटस्थ होना, ठीक है, तटस्थ होना यानी किसी भी तरफ न होना। इन दोनों को लिंक करके भी पढ़ सकते हो, तजुर्बा करना और इनको। ठीक है, तटस्थ होना हो गया किसी भी तरफ न होना। तड़क कर जवाब देना, तड़क कर जवाब देने का मीनिंग हो गया तड़क कर बोलना बेसिकली। और तड़क कर बोलने का मीनिंग होता है बेमुरवत से जवाब देना या फिर बिगड़ कर जवाब देना, बेसिकली बदतमीजी करना। ठीक है, बदतमीजी से जवाब देना। ठीक है, तड़क कर बोलना हो गया बदतमीजी से जवाब देना, या इसके लिए जो उर्दू वर्ड है वो है बेमुरवत, बोलते हैं ना ऐसे, तो मुरवती से जवाब देना या फिर बिगड़ कर जवाब देना। तड़ाक पड़ाक, तड़ाक पड़ाक का मीनिंग होता है तड़ाक पड़ाक, तड़ाक के पड़ाके से यानी कि चटपट या फिर तुरंत, चटपट या तुरंत। तड़ातड़ी करना, तड़ातड़ी करना आपने एक बहुत फेमस सुना होगा कि, हाँ चलो छोड़ो, तड़ातड़ी करना यानी जल्दी करना बेसिकली। ठीक है, तड़ाफड़ी पढ़ना, तड़ाफड़ी पढ़ना भी वही सेम हो गया, जल्दी पढ़ना या घबराहट होना कि जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, तो वो वाली बात है। तड़ाफड़ी पढ़ना यानी जल्दी पढ़ना या फिर घबराहट होना। तड़ी जड़ना, तड़ी जड़ना का वही मीनिंग हो जाए जो तड़ी लगाना का होता है, और तड़ी लगाने का वही होता है जो तड़ी देने का मीनिंग होता है। और तड़ी देने का मीनिंग होता है आपके पट्टी पढ़ाना या फिर धोखा देना, कि तो तड़ी बोल दे वह तड़ी दे दी। तड़ी देने का मीनिंग होता है धोखा देना बेसिकली, या पट्टी पढ़ाना। ठीक है, तो इन तीनों के सेम ही मीनिंग है, तड़ी जड़ने का, तड़ी लगाने का और तड़ी देने का, तीनों का सेम ही मीनिंग है, और मीनिंग है आपके पट्टी पढ़ाना या फिर धोखा देना। इसी प्रकार से अगला मुहावरा है तड़ी बताना। तड़ी बताने का मीनिंग होता है चांटे मारना। ठीक है, ये आप इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। तड़ी बताने का मीनिंग होता है चांटे मारना बेसिकली। ठीक है, तड़ी होना क्या होता है फिर? तड़ी होना आपका हो गया रुआब होना या फिर दबदबा होना, जिसकी तड़ी है और वो जब तड़ी बता देता है तो तड़ी कैसे बताएगा? फिर एक ही बदतमीजी का ऑप्शन है, चांटे मारकर। ठीक है, तो तड़ी बताना तो हो गया चांटे मारना, और तड़ी होना, तड़ी होने का मतलब रोब होना बेसिकली, रुआब होना या दबदबा होना हो गया तड़ी होना। ठीक है, इसी प्रकार से तत्ता तवा, तत्ता तवा आप सब जानते हो, जो झगड़ालू होता है या लड़ाका होता है उसको बोलते हैं कि वो तो तातो तो है, यानी झगड़ालू है एक। ठीक है, लड़ाका है। तत्तो थम्बो करना, तत्तो थम्बो करने का मीनिंग होता है ठंडो करना बेसिकली, कि नहीं है ना, ठंडा करना, ऐसे समझ लेना। तत्तो थम्बो करना यानी कि किसी को कोई ताता था बहुत ज्यादा, उसको ठंडा कर दिया, इसका मतलब झगड़ा जो है उसको शांत करना। ठीक है, झगड़ा जो है उसको क्या करना? शांत करना। तो झगड़ा शांत करना हो गया तत्तो थम्बो करना। इसी प्रकार से तदारुफ करना, तदारुफ करना होता है सजा देना। इसको आप हाईलाइट करो, ये वर्ड आपको उर्दू वाले जो है नहीं समझ आएंगे, इसलिए इनको आप हाईलाइट करो और याद करो अच्छे से। तदारुफ करना होता है सजा देना। इसी प्रकार से तन का तप मिटाना, तन का तप मिटाना हो गया तन की तपन मिटाना, है ना, और तन की तपन बुझाना ये भी सेम ही है, तन की तपन मिटाना। तो फिर तन की तपन मिटाने का मीनिंग क्या है? तन की तपन मिटाने के 4 मीनिंग है बेसिकली। पहला तो यही होता है अपनी इच्छा पूरी करना। ठीक है, ये आप, मुझे पता है बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग है। पहला तो है अपनी इच्छा को पूरी करना, आपके जो भी तन की इच्छा है उसको पूरी करना। फिर दूसरा ये हो सकता है दिल के जो गुबार हैं उनको निकालना।
जो आप भरे बैठे हो वो फुलफिल करना बेसिकली। फिर तीसरा है भूख मिटाना, है ना, तन की तपन, जठर अग्नि जो होती है उसको शांत करना बेसिकली, भूख मिटाना। चौथा होता है, अब जब तपन होती है तब इसका मतलब आप बीमार हो, बुखार है आपको, तो बीमारी दूर करना भी क्या होता है, तन की तपन मिटाना। तो ये 4 मीनिंग होते हैं तन की तपन मिटाने के। एक दो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अपनी इच्छा को पूरी करना और दिल के गुबार निकालना। आप जिस रेफरेंस में समझ रहे हो वो वही है, लेकिन भोलानाथ जी ने उसको थोड़ा सा सभ्य भाषा में प्रेजेंट किया। हालांकि बहुत सारी जगह सभ्य भाषा भी यूज हुई है, लेकिन यहाँ सभ्यता। फिर यहाँ पर भूख मिटाना और बीमारी दूर करना, ये भी इसके मीनिंग है। आगे है तन की दशा भूल जाना। तन की दशा भूल जाना का मीनिंग होता है देह का ज्ञान न रहना या फिर आत्म विस्मृत होना, यानी खुद को ही भूल जाना। विस्मृति का मीनिंग होता है भूलना, ठीक है। तन की दशा भूलने का मीनिंग हो गया देह का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, काम किए जा रहे हैं, शरीर की कोई चिंता ही नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। देह का ज्ञान न रहना या आत्म विस्मृत होना। तन को लगना, तन को लगना तो बहुत आप अच्छे से जानते हो कि कोई चीज जो है वो आपके तन को, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सब खाते हैं लेकिन उनको लगती नहीं है, तो उसको बोलते हैं तन को लगती नहीं है इसके, यानी कि शरीर जो है उसको ताकतवर करना। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तन को लगना, लग गई है, शरीर को ताकतवर करना या फिर शरीर को लाभ पहुंचाना या फिर जी में बैठना, है ना। तन गलाना, तन गलाने का मीनिंग क्या हो गया फिर, तन गलाना यानी कि कष्ट सहना। तन गलेगा तो बहुत कष्ट होगा, है ना, फैट बर्न होगा तो बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। तन छूटना, तन छूटना चित्त, मृत्यु होना, ठीक है। तन जाना, तन जाने का मीनिंग है तणगे वागे, मतलब मिजाज दिखाना बेसिकली, है ना, अपना एक टाइप से रोब। तन तोड़ना, तन तोड़ने का मीनिंग होता है लड़ाई करना, हाड़ तोड़ने की, ठीक है, तो लड़ाई करना होता है तन तोड़ना। तन दिखाना, तन दिखाना होता है संभोग कराना, करना, हाँ दिखाना है ना, तो संभोग कराना बेसिकली। तन आप सब जानते हो, ठीक है, तन दिखाना है ये, तन। तन देना, तन देने का मीनिंग हो गया ध्यान देना बेसिकली, कि मैं तेरी बात पर तन देने लग रहा हूं, यानी ध्यान। तन मन मारना, ठीक है, आपका जी तो बहुत लगा रहेगा, ऐसे मुहावरे आते रहेंगे तो, है ना, क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने की नीड नहीं है, मुहावरे खुद इंटरेस्टिंग है, और लोकोक्तियां तो और भी ज्यादा। जब मैं लोकोक्तियां पढ़ा रहा था उस टाइम तो और बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी मुझे साथ साथ में कि ये पढ़ाऊंगा कैसे मैं, ठीक है। तो तन मन मारना हो गया आपके कामनाओं को वश में करना बेसिकली, ठीक है। जो आप अभी करके बैठे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने तन मन को जो है वो मार रखा है, क्योंकि आपके तन और मन की तो तन की तो बहुत सारी नीड्स होगी, ठीक है, और मन में बहुत सारी, वो उस नीड्स को पूरा करने की वो चल रही होगी, लेकिन उनको आपने वश में कर रखा है। तो कामनाओं को वश में करना होता है तन मन मारना। तन मन से करना, तन मन से जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत मेहनत से करना बेसिकली, ठीक है। तन से आग लग जाना, तन से आग लग जाना का मीनिंग होता है अत्यधिक रोष होना, ठीक है। आग जब भी आएगा, ध्यान रखना, आग जब भी मुहावरों में प्रयुक्त होगा तो वो क्रोध के लिए ही प्रयोग में लिया जाएगा, ठीक है। अक्सर किसके लिए प्रयोग में लिया जाएगा, क्रोध के लिए। तो तन से आग लग जाना हो गया अत्यधिक रोष होना। तन मन सौंपना किसी को, तन मन सौंपना यानी कि आत्मसमर्पण करना, ठीक है। तन में फूले न समाना, तन में फूले न समाना, वैसे भी फूले न समाने का मीनिंग होता है बहुत प्रसन्न होना, और तन में फूले न समाने का भी यही मीनिंग होगा बहुत प्रसन्न होना। तपन बुझाना, तपन बुझाने का मीनिंग होता है, एक तो हो गया गर्मी शांत करना, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो तपन बुझाना बेसिकली गर्मी शांत करना, या फिर तन का ताप मिटाना, ठीक है। तन का ताप मिटाना ऊपर अपने पढ़ चुके हैं। फिर तपस्या करना, ठीक है, तपस्या करना तो आप सब जानते हो, बहुत मेहनत करना। तपाक बदलना, तपाक बदलने का मीनिंग होता है क्रोधित होना, इसको आप हाईलाइट करो। तपाक बदलना क्या होता है, क्रोधित होना। तपाक बदलना क्या होता है, क्रोधित होना। तपोन्नी का गुड़, तपोन्नी का गुड़, ऐसे मुहावरे पूछे जाते हैं।
तपोनी की पूजा का प्रसाद जो ठग लोग अपनी मंडली लाने के पहले किसी आदमी को खिलाते हैं, है ना। तपोनी का गुड़ का मीनिंग होता है तपोनी की पूजा जो होती है उसका प्रसाद है ये, जो कि ठग लोग जो होते हैं वो अपनी मंडली लाने के पहले क्या करते हैं, किसी आदमी को क्या करते हैं, खिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं तपोनी का गुड़, है ना। जैसे राजा महाराजा जो होते हैं उनके बावर्ची क्या करते थे, खाना टेस्ट करते थे पहले कि ले तू खा के देख, जब मरे हो ना तो मैं भी खा लूंगा, तो वही चीज है तपोनी का गुड़। तपोनी का गुड़ खाने का मीनिंग हो गया ठग होना। अब देखो ये तपोनी जो है वर्ड, ये इसी से रिलेटेड है, ठगों से, ठीक है। तपोनी वर्ड किससे रिलेटेड है, ठग से। तो तपोनी का गुड़ खाना का क्या हो गया, ठग होना। जो तपोनी का गुड़ खाएगा वो फिर क्या होगा, ठग, सॉरी, तपोनी जो है, तपोनी की जब पूजा होती है तो उसका जो प्रसाद होता है उसको ठगते हैं लोग, ठग लोग, है ना। तो उसी प्रकार से है कि जो तपोनी का गुड़ खा रहे हैं वो क्या है, फिर ठग है। इसी प्रकार से अगला जो है तकसीर करना, है ना। तकसीर करने का मीनिंग होता है विस्तार से बताना, विस्तार के साथ वर्णन करना। तकसीर करना, इसको भी आप हाईलाइट करो, तकसीर करना इसको भी हाईलाइट करो। तपोनी का गुड़ खाना, तकसीर करना होता है विस्तार के साथ वर्णन करना। तफसील करना, तफसील करना का होता है साफ साफ देना या फिर लिखना, इसको भी हाईलाइट करो। तफसील करना होता है साफ साफ देना या लिखना। तब्दील यत करना, तब्दील, तब्दील करते हैं ना, परिवर्तित करते हैं, तो वेश बदलना या फिर दूसरा रूप जो है वो धारण करना। तब्दील करते हैं ना, चेंज करते हैं, चेंज क्या करेंगे, रूप, तो वेश बदलना या फिर दूसरा रूप धारण करना। तबर्रा करना, तबर्रा करना, बेसिकली तबर्रा करना होता है बुरा भला कहना किसी को। तबर्रा करने का मीनिंग होता है किसी को बुरा भला कहना। इसी प्रकार से तबर्रा भेजना हो गया, फिर लानत भेजना या फिर नफरत करना। तो यहाँ पर आप लिख लो कि तबर्रा जो होता है उसका नकारात्मक अर्थ ही होगा। तबर्रा जो है इसका नकारात्मक अर्थ ही होगा। जैसे कि तबर्रा करना हो गया बुरा भला कहना, तबर्रा भेजना होगा लानत भेजना या फिर नफरत भेजना किसी के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगला मुहावरा है तबला उतरना। तबला उतरने का मीनिंग होता है तबले की जो बदी है उसका ढीला हो जाना। जो तबले की बदी होती है, तबला आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो बदी है उसका ढीला हो जाना ही होता है तबला उतरना, ठीक है। तबला उतारने का मीनिंग होता है तबले की बदी को ढीला करना, है ना। तबला खनकाना हो गया आपके नाच रंग होना। तबला तभी खनकता है जब नाचते हैं लोग, ठीक है। या फिर तबला बजना, एक ही बात हो गया, तबला खनकाना या तबला बजना एक ही बात है। तबला चढ़ाना, तबला चढ़ाने का मीनिंग होता है आपके तबला खनकाना, ठीक है। तबला चढ़ाना यानी कि तबला खनकाना, और इसका मीनिंग होता है बजाने के लिए तबले की बंदी को कसना। तबले की भी बंदी है, ठीक है, पर आपकी नहीं, ठीक है। बजाने के लिए तबले की जो बंदी है उसको कसना, उसको बोलते हैं तबला चढ़ाना, ठीक है। तबला चढ़ाने का मीनिंग वही हो गया, तबले की जो बंदी है उसको कसना। तबाकी कुत्ता, तबाकी कुत्ता होता है खाने पीने का साथी या फिर मतलबी यार, ठीक है। तो आप भी अपने दोस्त का जो नंबर है वो इस नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है। तबाकी कुत्ता यानी खाने पीने का जो साथी होते हैं, मतलबी यार होते हैं, उनको बोलते हैं तबाकी कुत्ता। तबीयत आना, तबीयत आने का मीनिंग होता है प्रेम होना या फिर, ये तो ना ही पढ़े तो ठीक है, क्या अश्लीलता है यार ये। तबीयत आना होता है प्रेम होना या फिर, ठीक है। तबीयत उलझना, तबीयत उलझने का मीनिंग क्या है यार बोलाना। तबीयत उलझने का मीनिंग होता है जी घबराना, है ना। आप ये तो जानते हो, कार वगैरह में सफर करते हैं तो अक्सर जो है लोगों के साथ उल्टी की दिक्कत होती है,
तो तबीयत उलझना होता है, जी घबराना या फिर दिल फंसना या फिर मोहब्बत हो जाना। ठीक है, मोहब्बत हो गई फिर भी उल्टी तो है ना, समझ रहे हो ना आप क्या कनेक्शन बन रहा है। तो तबीयत उलझना, मोहब्बत हो जाना, दिल फंसना, जी घबराना, ये सारे मीनिंग। तबीयत का साफ, तबीयत का साफ होता है दुर्भावना विहीन व्यक्ति, है ना। तबीयत का साफ आदमी है मतलब पॉजिटिव इंसान है। तो दुर्भावना विहीन, जिसके अंदर कोई बुरी भावना ही नहीं है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, लाइक मी, है ना। दुर्भावना विहीन व्यक्ति वो होता है तबीयत का साफ। तबीयत जाना, तबीयत जानने का वही है जो तबीयत फिरने का मीनिंग है। ठीक है, और तबीयत फिरने का मीनिंग होता है आपके जी फिरना या फिर जी हटना या फिर घृणा होना, है ना। घृणा होना, तबीयत फिरती है तब आप बहुत नफरत करते हो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पसंद आती, नहीं खाई जाती। ठीक है, तो वो चीज है। इसी प्रकार से तबीयत खराब होना, तबीयत खराब होना तो आप सब जानते हो, बीमार होना, जी मिचलाना या फिर दिल जो है वो चल जाना बेसिकली, है ना, दिल चला जाना बेसिकली, दिल सल नहीं लगना। तबीयत पर जोर डालना, तबीयत पर जोर डालने का मीनिंग होता है खूब ख्याल करना किसी का, जिधर तबीयत न जाती हो उधर उसे जाने को मजबूर करना, फोर्स करना बेसिकली। जोर डालते हैं तो फोर्स ही तो करते हैं। तबीयत पर चोक्स डालना, तबीयत पर चोक्स डालने का वही मतलब है जो तबीयत पर जोर डालने का मीनिंग है। ठीक है, तबीयत फड़क उठना, तबीयत फड़क उठने का मीनिंग होता है जोश आ जाना, प्रसन्न हो जाना बेसिकली। तबीयत खुश हो गई तो वो होता है तबीयत फड़क उठना, और तबीयत फड़क जाने का भी सेम ही मीनिंग है। तबीयत बहाल होना वही सेम, खुश दिल होना है, स्वस्थ होना। तबीयत बिगड़ना, तबीयत बिगड़ने का हो गया तबीयत खराब होना। ठीक है, तबीयत भरना, तबीयत भरने का क्या मीनिंग हो गया, तबीयत भरने का मीनिंग हो गया किसी को सेटिस्फेक्शन, कि मेरी तबीयत भर चुकी है, सेटिस्फाई हो गया, है ना। संतोष होना या तसल्ली हो जाना, संतोष करना या फिर तसल्ली करना, सबको उससे रिलेट मत करो, सारे डबल मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये सिंगल मीनिंग ही है। संतोष होना, तसल्ली होना, संतोष करना या तसल्ली करना किसी चीज से। मन भरना या फिर जी उबना भी एक मीनिंग होता है इसका, तबीयत भरने का एक मीनिंग ये भी होता है। एक तो हो गया कि मेरी तबीयत भर गई, तो दो मीनिंग पॉजिटिव हो गया, संतोष हो गया, मुझे संतोष हो गया। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग ये भी होता है कि तबीयत भर चुकी है मेरी इन चीजों से, यानी कि मन भर चुका है, जी जो है वो उब चुका है, बोर हो चुका हूं मैं, ये भी इसका मीनिंग है। तो तबीयत भरने का एक पॉजिटिव अर्थ भी है और एक नेगेटिव अर्थ भी है। तबीयत लगना, तबीयत लगना क्या होता है, प्रेम होना या ध्यान लगा रहना, तबीयत लग गई है ना, तबीयत सेट है मतलब। तो वो तभी सेट हो सकती है जब आपको झूठा प्यार हो जाए, है ना, प्रेम होना या फिर ध्यान जो है वो लगा रहना। तबीयत लगाना, तबीयत लगाना क्या होता है, प्रेम करना, और प्रेम जो है वो किया नहीं जाता, वो क्या हो जाता है, हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना फेक है ये। तो तबीयत लगाना हो गया प्रेम करना या फिर चित्त का किसी काम में दिल लगा रहना बेसिकली, है ना, कोई काम लाद जानो बेला आदमी। तो चित्त का किसी काम में प्रवृत्त करना या फिर दिल लगा लेना। तबीयत लड़ाना ये हो चुका है, ऊपर तबीयत पर जोर डालना। तबीयत हरी होना, खुश होना। तबीयत होना यानी कि मेरी तबीयत है, तबीयत का मीनिंग हो गया इच्छा है या जी है, तो इच्छा होना या जी चाहना। ये आपने बहुत किताबों में देखा होगा। तो तबेले की बला बंदर के सिर जाना, ठीक है, तबेले की बला है वो बंदर के सिर जा रही, यानी किसी की बला किसी दूसरे के ऊपर जाना। नाम से स्पष्ट हो रहा है मुहावरा कि तबेले की बला बंदर के सिर, ठीक है, यानी किसी की बला किसी दूसरे के ऊपर जाना। तमक उठना, तमक उठना ये ध्यान रखना क्रोधित हो जाना होता है, खुश होना नहीं होता, नेगेटिव मीनिंग है तमक उठना। तम आप वैसे भी समझ सकते हो, तम अंधेरे को बोलते हैं तो नेगेटिव ही अर्थ होगा। ऐसे भी बहुत सारे मुहावरों को आप इजीली जो है वो एग्जाम में सोल्व कर सकते हो कि तमक उठना आपको पता है इसका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में से अगर आपको पता है ना इसका अर्थ कौन सा है तो आप इजीली कर सकते हो। क्रोधित हो जाना इसका अर्थ है नेगेटिव अर्थ है, ठीक है। तम कनत करना, तम कनत करने का मीनिंग होता है इतराना,
तम कनत करना क्या होता है, इतराना। हाईलाइट करते चलो, ये स्टार कर रहा हूं, उनको हाईलाइट कर लो। तम कनत करना हो गया इतराना। तम हरने वाला, तम हरने वाला क्या होता है, अज्ञान नष्ट करने वाला। ठीक है, तम हरने वाला क्या होता है, तम को जो हर लेता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या हो गया फिर, अज्ञान जो है उसको नष्ट करने वाला। तमाचा जड़ना, ये तो पता ही है, तमाचा लगाना होता है, और तमाचा लगाना यानी थप्पड़ मारना। तमाचे से मुंह लाल करना यानी थप्पड़ मारकर गाल लाल कर देना। तमा देना, तमा देना घूस देना। तमा तमा लोगे, है ना, वो वाली चीज। तो तमा देने का मीनिंग हो गया घूस देना। तमाम करना, तमाम करना हो गया आपके खत्म करना, है ना। तमाम करना हो गया खत्म करना, काम तमाम। तमाम होना, मर जाना या समाप्त होना या पूरा होना, वही सेम। तमाशे की बात होना, तमाशे की बात क्या होता है, विचित्र बात। तमाशा ही लगा रखे गया यानी विचित्र बात होना। तय पाना, तय पाने का मीनिंग होता है निश्चित होना, कि तय है ये चीज, है ना, ये तय है, होके ही रहेगी। तो इसका मीनिंग है निश्चित होना या ठहराना किसी को, है ना, ये भी है। तर राम देना, तर राम देने का मीनिंग होता है लालच देना। तर राम देने का मीनिंग क्या हो गया, लालच देना। इसको आप हाईलाइट कर लो। तर राम देना होता है लालच देना। तरतीब देना या फिर दे देना, तरतीब दे देना या फिर तरतीब देने का मीनिंग हो गया सजाना या फिर उसको क्रम अनुसार रखना, कोई चीज को। तरतीब देने का मीनिंग हो गया किसी को नंबर देना, बेसिकली 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर देना, यानी उसको क्रमानुसार जो है रखना या उसको सजाना, ये होता है तरतीब देना। तरदूद उठाना, तरदूद उठाने का मीनिंग हो गया परेशानी उठाना। तरदूद उठाने का मीनिंग क्या हो गया, परेशानी उठाना। इसको तरदूद को आप तरबूज पढ़ लो, और तरबूज ऐसा मान लो कि 10 एक किलो का था, तो 10 एक किलो का तरबूज उठाओगे तो परेशानी होगी। तो तरदूद उठाना, परेशानी उठाना। तरदूद में पढ़ना, अगर तरदूद उठाना परेशानी उठाना है तो तरदूद में पढ़ना फिर क्या हो गया, किसी चिंता में पढ़ना या किसी परेशानी में पढ़ना। अब देखो ये परेशानी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप परेशानी कर लो। ये कोई एरर थोड़ी है, आपको खुद समझ आ रहा है। ये परेशानी इस बुक में भी लिखा हुआ है, भोलानाथ तिवारी की बुक में ओरिजिनल में भी ये लिखा हुआ है। आप इसको परेशानी कर लो, क्या दिक्कत है, क्यों इतने ज्यादा आप रहते होगी, इसकी गलतियां निकाल दें बस, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, एग्जाम क्लियर करने से ही मिलता है। तरफदारी करना, तरफदारी करने वो होते हैं फ्रस्ट्रेटेड लोगों की खासियत, जो ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसी चीजें करते रहोगे तो। तरफदारी करना हो गया किन्हीं दो विरोधियों में एक की ओर रहना। तरफदारी करना आप सब जानते ही हो कि वो तरफदारी करेगी। तरमाल उड़ाना, तरमाल का उड़ाने का मीनिंग होता है आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करना। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि तर आप सबको पता है, सबको तो नहीं, खैर अलग अलग। तर जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले हैं उनको तो पता है कि तर किसको बोलते हैं, बाकी लोग शायद इसको ककड़ी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, लंबी सी होती है, पतली सी, ठीक है, जिसको हम तो बोलते हैं तर, और बाकी क्षेत्रों में इसको ककड़ी बोलते हैं शायद। काकड़िया नहीं है ये, ककड़ी बोलते हैं। तो तर एक खाने वाली चीज है बेसिकली, ठीक है, और स्वाद भी होती है, मीठी भी होती है। तो तर माल उड़ाना, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करना। उसकी सब्जी भी बनती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, इंक्लूडिंग मी, है ना। तरस खाना, तरस खाना हो गया रहम करना या दया करना। तरसा तरसा कर देना, ये तो डबल मीनिंग ही है। ललचा ललचा कर देना, ठीक है। तरसा तरसा कर मारना हो गया कष्ट देकर मारना, या फिर ललचा कर न देना, है ना। तरह उड़ाना, तरह उड़ाना होता है ढंग की नकल करना, किसी की तरह उड़ा दे, क्या मेरे तो तरह उड़ान लाग रहे हो, यानी मिमिक्री कर रहा है बेसिकली, ढंग की नकल करना किसी की। तरह देना, तरह देने का मीनिंग हो गया ख्याल न करना या फिर जानने देना, है ना, या फिर टाल मटोल करना किसी की, ठीक है, या फिर
पूर्ति के लिए समस्या देना, ठीक है, या तो हो गया ख्याल न करना, तरह देने का मीनिंग हो गया जानने देना कि जान दे, या फिर टाल मटोल करना, है ना, जब अपने ऐसे मूड में रहते हैं जान दे यार, तो वो टाल मटोल करना ही है ना। और पूर्ति के लिए क्या करना, समस्या देना, जब ऐसी चीज कर देते हैं हम टाल देते हैं तो फिर वो समस्या देगी आपको। तराका खाकर गिरना, तराका खाकर गिरना हो गया आपके गश खाकर या बेहोश होकर गिरना। तराका खाना वही हो गया बेहोश होना या फिर किसी चीज की कमी होना, तोड़ होना। ठीक है, अगला मुहावरा है आपके तराजू हो जाना। तराजू हो जाने का मीनिंग होता है दो सैनिक बलों का इस प्रकार बराबर होना कि कोई किसी को परास्त ही न कर सके। तराजू का मीनिंग क्या हो गया, उसके दो पलड़े होते हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो फिर कौन जीतेगा, है ना। यानी दो सैनिक बल इस प्रकार हैं बराबर कि कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता। तार का बदन में घुसकर आधा आधा दोनों ओर निकला रहना, ठीक है, ये भी तराजू हो जाने का मीनिंग होता है कि तार जो है वो आपके बदन में घुस गया है लेकिन दोनों ओर जो है इक्वली निकला हुआ, आधा आधा इक्वल रूप में निकला हुआ है, उसको भी तराजू हो जाना ही बोलते हैं। बेसिकली बैलेंस को आप समझ सकते हो। तरारा भरना, तरारा भरने का मीनिंग होता है तेज या फिर सरपट दौड़ना, तेज या फिर सरपट दौड़ना तरारा भरना है। जैसे आप ऐसे फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो वो सरपट दौड़ने की तैयारी भी कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी कोई काम करना होता है तरारा भरना, तो इसको आप हाईलाइट कर लो। इसी प्रकार तरारा मारना हो गया बढ़ चढ़कर बातें करना या फिर ढींग हांगना, है ना, फेंकनी बेसिकली। तराविश करना, तराविश करना, तराविश करने का आप इसको हाईलाइट करो। तराविश करने का मीनिंग होता है टपकना या फिर जाहिर होना, ये उर्दू वर्ड है ना। तराविश करना यानी टपकना, कोई चीज टपकने का मीनिंग होता है बातों से, है ना, जाहिर होना, किसी की बातों से कुछ जाहिर हो रहा है, इसकी बातों से ये टपक रहा है, एक ही बात है। इसी प्रकार से दूसरा इसका मीनिंग होता है चूना टपकना। तराविश करने का एक मीनिंग होता है चूना टपकना। तराश लगना, तराश लगना हो गया प्यास लगना, है ना। तरीका बरतना, तरीका बरतना नियम पालन करना। तरी होना, तरी होना आप सब जानते हो कि किसी के पास में तरी की सब्जी मांगी घर में जो क्या कहना धन हुआ, ठीक है। बाकी तो धन का होना तरी होना, या और जगह धन है वे प्रसन्न भी है तो प्रसन्नता होना। तरे बैठना, तरे बैठना का मतलब होता है पति बनाना। तरे बैठने का मीनिंग क्या होता है, पति बना लेना, किसी को पति बनाना, ठीक है। तो तरे बैठना, किसी के तरे बैठना हो गया, उसको पति बनाना। तरेर कर देखना, तरेर कर देखने का मीनिंग होता है रिद्ध दृष्टि से देखना, रिद्ध दृष्टि से देखना। अब ये से लिखा हुआ है, इसको से कर लो, क्या है, रिद्ध दृष्टि से देखना, तरेर कर देखना, है ना, नेगेटिव मीनिंग ही है। तलछू मलछू करना, तलछू मलछू करना हो गया चुलबुलापन दिखाना। ये नाम में ही बहुत ऐसी वो तलछू मलछू, है ना, ये नाम ही ऐसे हैं कि ये चुलबुले से नाम है, तो आप ऐसे याद कर लेना। तलछू मलछू करना हो गया चुलबुलापन दिखाना। तलधार मूसलाधार बरसाना, तलधार मूसलाधार ये बारिश, खूब जोर की बारिश होना, ये बारिश लिखा हुआ है, इसको बारिश कर लो आप, नाम से स्पष्ट हो रहा। अब खूब जोर का कोई बारिश तो हो नहीं सकता, है ना, बारिश ही होगी। तो ये भोलानाथ तिवारी जी की जो बुक है उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है बारिश, हाँ बारिश नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जोर जोर की बारिश होती है, बारिश नहीं होता। हाँ वो होता है जब जोर जोर की आवाज जरूर करता है। तलपट करना, तलपट करना ऊपर पढ़ा था अपने, बर्बाद करना, उजाड़ना, ये बर्बाद लिखा हुआ है वहां पर, तो इसको बर्बाद कर लो, क्या है, उजाड़ना या फिर बर्बाद करना। तलपट करने का एक मीनिंग होता है उजाड़ना या फिर उसको बर्बाद करना। तलमलाता फिरना, तलमलाता फिरना बेचैन घूमना
या फिर व्याकुल होकर फिरना। ठीक है, तलमलाता के तलमलाता तो फिरन लाग रहे हो पर की कौन मिलन लाग रहे हो, यानी कि बेचैन घूमना या व्याकुल होकर फिरना। तलवा खुजलाना, है ना, ये आपने बहुत सुना होगा। तलवा मतलब ऐसे कि खा जाने लाग रही है, यानी कि ये बहुत एक अंधविश्वासी सी चीज है कि चप्पल पे चप्पल चढ़ी हुई है, यानी कि कोई यात्रा का वो हुआ है, शकुन बनना, है ना। यात्रा नहीं, यात्रा है ये, यात्रा, इसको यात्रा कर लेना। ठीक है, यात्रा जो है उसका संयोग बना हुआ है। तो ताड़वे में खा जाने लगा, कई तो क्या लेफ्ट में आवे तो क्या पीस आवे, राइट में आवे जन जावे, पता नहीं के फालतू का सुपरस्टिशन बना रखे है। और दूसरों ये भी है कि चप्पल पे चप्पल चढ़ी हो तो क्या यात्रा को शकुन बनने से, तो वो तो मैं भी चढ़ा दूंगा, है ना। तो सफर की आदत पड़ना बेसिकली, या फिर यात्रा का जो है वो शकुन बनना। तलवा चाटना, खुशामद करना, यानी चापलूसी करना किसी की। तलवा छलनी होना, तलवा छलनी होना, चलते चलते पैर में क्या हो जाना, घाव हो जाना। तलवा धो धोकर पीना, यानी कि किसी का आदर सत्कार करना। ठीक है, तलवा न टिकना, तलवा न टिकना, कहीं एक जगह जमकर न रखना, है ना। वैसे तो आप सब जानते हो, आप क्या सोच रहे हो मन में कि तलवा न टिकना को आपने किससे रिलेट किया है, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, मैं भी। तलवा न फिरना, तलवा न फिरने का भी वही मीनिंग है, तलवा न टिकना। तलवा नहीं मारने का भी वही मीनिंग है, तलवा न टिकना, और इसका मीनिंग होता है कहीं एक जगह जमकर न रहना। तलवा करना, तलवा करने का मीनिंग होता है तलवार चलाना, तलवार, सॉरी तलवा नहीं है, तलवार है ये। तलवार करना, तलवार करना होता है तलवार चलाना, है ना। तलवार चलाना, तलवार करना एक ही बात है। तलवार का खेत का मीनिंग हो गया युद्ध का मैदान। अब तलवार का खेत क्या होगा, युद्ध का मैदान होगा। तलवार का घाट क्या होगा, वह स्थान जहां से तलवार में टेढ़ापन आरंभ होता है उसको तलवार का घाट बोलते हैं। घाट आपने देखा होगा तो जो तलवार का घाट है वो स्थान जहां से तलवार जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, टेढ़ी, उसका जो टेढ़ापन होता है तलवार का, वो जहां से स्टार्ट होता है उसको अपने तलवार का घाट बोलते हैं। तलवार का जो छाला होता है उसका क्या मीनिंग है, तलवार के फल में उभरा हुआ जो दाग होता है, छाला वही होता है जो मेरे इधर हो रखा है और मुझसे ढंग से बोलना नहीं जरा, फिर भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो तलवार के फल में उभरा हुआ जो दाग होता है वो तलवार का छाला। तलवार का धनी, तलवार का धनी हो गया तलवार चलाने में जो निपुण है। तलवार का पानी पीना, यानी कि युद्ध करना, तलवार युद्ध से रिलेटेड है, ध्यान रखना। तलवार का बल, यानी कि अस्त्र शस्त्र का जोर या फिर कटार की वक्रता। तलवार का हाथ, तलवार चलाने का तरीका है, तलवार का आघात। तलवार को आंच, वही हो गया जो तलवार के आग का मीनिंग है, और तलवार की आग का मीनिंग है तलवार के वार का सामना करना। तलवार की छामे का मीनिंग हो गया तलवार से नुतज्जित योद्धागे की समरक्षता में या फिर नम्र भूमि में। तलवार की छां का मीनिंग हो गया तलवार के अंदर जो नुतज्जित योद्धा है उसके संरक्षण में, यानी तलवार चलाने में जो निपुण योद्धा है उसके संरक्षण में होना, यानी कि तलवार की छां में होना बेसिकली। या फिर नम्र, ये नम्र नहीं है, ये नम्र है, नम्र भूमि में, है ना। फिर तलवार की धार पर चलना हो गया बहुत कठिन काम करना। तलवार की नोक होती है या धार होती है, ये आप बताओ इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक चीज पूछता हूं आपसे, चाकू आपको कितनी शब्द शुद्धि आती है, चाकू और तलवार, धार और नोक, इनमें से बताओ कि चाकू की धार होती है या चाकू की नोक होती है, तलवार की धार शुद्ध है या तलवार की नोक शुद्ध है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तलवार के घाट उतारना, तलवार के घाट उतारना हो गया तलवार से मारना, है ना। तलवार के घाट मौत के घाट उतारना होता है ना, जैसे उसी प्रकार से है तलवार से मारना। तलवार तोलना, तलवार तोलना हो गया आपके पूरा वार करने के लिए तलवार को अच्छी तरह से संभालना। तलवार पर हाथ रखने का मीनिंग हो गया तलवार की कसम खाना या फिर मारने के लिए तलवार निकालना। तलवार पर पानी चढ़ाना, तलवार पर पानी चढ़ाना हो गया युद्ध के लिए तैयार होना। युद्ध के लिए तैयार होना क्या हो गया,
तलवार पर पानी चढ़ाना। तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा होना, इसका मीनिंग है बाहर से भला तथा भीतर से बुरा होना। ये आप अच्छे से हाईलाइट कर लो, बहुत अच्छा मुहावरा है। मीनिंग क्या है, पहला तो मुहावरा क्या है, तो तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा। तलवार वैसे क्या है, मारने के लिए बनी हुई, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, मखमल का गिलाफ चढ़ा हुआ है, यानी कि बाहर से तो भला है लेकिन अंदर से क्या है, बुरा। क्योंकि बाहर तो मखमल है तो बाहर से तो भला है, लेकिन अंदर तलवार है उसके, तो भीतर से क्या है, बुरा है। तो बाहर से भला और भीतर से बुरा होना। तलवार बरसना, कि तलवारें बरस जाएगी, यानी कि तलवार से मार काट होना। तलवार बांधना होता है, तलवार को कमर से लटकाना। तलवार में बल पड़ना, तलवार में बल पड़ना हो गया तलवार की धार के अंदर खराबी होना। अगर किसी में बल पड़ गया है तो उसकी धार जो है वो खराब हो गई है। हारने की, अगर उसकी तलवार में बल है तो फिर वो हारने की ओर है, हारने की निशानी दिखाई पड़ना। तलवार म्यान में करना, तलवार म्यान में करने का मीनिंग है जान न लेने की इच्छा करना या किसी को न मारना। अगर तलवार को म्यान में डाल लिया है यानी कि आप किसी की जान नहीं लेना चाहते। तलवार म्यान से बाहर रहना या होना, यानी कि लड़ने को तैयार रहना या लड़ने को तैयार होना। तलवार मीर पर लटकना, तलवार मीर पर लटकना यानी कि आसन विपत्ति होना, मतलब विपत्ति में होना या फिर आसन विपत्ति। आसन का मीनिंग होता है निकट, यानी विपत्ति अब निकट ही है, ठीक है। तो तलवार सिर पर लटकना, इसके तो तलवार सिर पर लटक रही है, कभी भी जा सकता है, यानी विपत्ति में होना। तलवार सूतना, तलवार सूतने का मीनिंग होता है तलवार म्यान से बाहर करना, है ना। तलवार सोतना हो गया तलवार सूतना, है ना। तलवे की धूल होना, पैर की धूल होना, पैर जब पड़ेंगे पैर के अंदर तब अपने आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तलवे चाटना, तलवे चाटना हो गया आपके चापलूसी करना। तलवे छलनी होना, बहुत दौड़ धूप करना। तलवे तले आंखों मलना, तलवे तले आंखों मलने का मीनिंग एक तो होता है तलवे चाटना ही, ठीक है, एक तलवे तले मेटना होता है, एक होता है अत्यंत प्रेम भाव दिखाना, है ना। ये भी होता है कि अगर आप किसी के तलवे चाट रहे हो तो आप भले ही उसको फेक लव शो कर रहे हो लेकिन लव तो शो कर रहे हो, तो अत्यंत प्रेम भाव दिखाना या फिर किसी के प्रति दीनता प्रकट करना भी तलवे तले आंखों मलना होता है, ठीक है। तलवे तले हाथ धरना, इसका मीनिंग भी वही है, तलवे चाटना। तलवे धो धोकर पीना आपने पहले भी देखा था, इसका मीनिंग होता है श्रद्धा भक्ति दिखाना, बड़ी सेवा करना या खुशामद करना किसी को। तलवे सहलाना हो गया तलवे तले हाय धरना या फिर बड़ी सेवा या शुश्रूषा करना, सेवा शुश्रूषा करना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सेवा और शुश्रूषा में क्या डिफरेंस है, सेवा और शुश्रूषा में क्या अंतर है, ठीक है। तलवों को आग माये तक पहुंचाना, तलवों को आग माये तक पहुंचाना यानी कि अत्यधिक क्रोध होना। तो आप सबको मैंने बता ही दिया, आग जहां भी आएगा वो क्रोध से ही रिलेटेड है, तो अत्यधिक क्रोध होना। तलवों तले चांदनी सा विष्टा रहना, तलवे तले रहता है ये लुगाई के, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मीनिंग है पूरी तरह वश में रहना। तलवों तले मेटना, तलवों तले मेटने का मीनिंग होता है रांद डालना बेसिकली, या फिर कुचल कर नष्ट भ्रष्ट कर देना। तलवों तले मेटने, जैसे आप, है ना, तलवों तले मेटने का मीनिंग क्या हो गया, कुचल कर किसी को नष्ट भ्रष्ट कर देना। तलवों में से तेल निकलना, तलवों में से तेल निकलने का मीनिंग हो गया बहुत कंजूस होना या फिर पैरों को कष्ट होना। तलवों में से तेल निकलना, तलवों में से तेल कब निकलेगा, जब पैरों को कष्ट होगा, और पैरों को कष्ट जब होगा तो आदमी क्या होता है, कंजूस आदमी के पैरों में कष्ट होता है। वैसे तो जेब में कष्ट होता है। तलवों में से तेल निकालना यानी कि कंजूसी करना या फिर पूरी तरह से पंदन ही चलाना। तलवों से आंखें मलना तो नहीं होगा, शायद आंखें मलना होगा, ये आंखें, तलवों से आंखें मलना, तलवों से आंखें मलना हो गया आपके बहुत प्रेम भाव दिखाना, अत्यंत दीनता दिखाना या फिर तलवों तले मेटना, सेम ही है।
तलवों से आग लगना यानी अत्यंत क्रोध चढ़ना, तलवों से मलना आपने पढ़ ही लिया, तलवों तले मेटना, तलवों से लगना यानी कि बुरी या फिर जलाने वाली लगना, बुरा लगना या फिर कुड़ाना। तलवों से लगना सिर में जाकर बुझाना, तलवों से लगना और सिर में जाकर बुझाना यानी कि क्रोध से सारा शरीर कांपना या फिर बहुत क्रोध आना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है वो हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जब क्रोधित होते हैं तो उनके हाथ वगैरह कांपने लग जाते हैं। तो वही चीज ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सिर से पैर तक क्रोध चढ़ना। ये 72 कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सिर से पैर तक क्रोध चढ़ना। तलाशी देना, तलाशी देना आप सब जानते हो, घरबार खोजने देना या फिर तलाशी लेने की आज्ञा देना किसी को। हर एक चीज को अच्छी तरह देखना। आपने स्पेशल 26 मूवी देखी होगी तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तले ऊपर के, तले ऊपर के का मीनिंग होता है एक के बाद दूसरा। तले ऊपर के का क्या मीनिंग हो गया? एक के बाद दूसरा। तले ऊपर जी होना, तले ऊपर जी होने का मीनिंग हो गया दिल घबरा जाना या फिर जी मचलाना। तले ऊपर होना, तले ऊपर होना आपके हो गया उथल पुथल होना, और ये यहां पर संभोग है, ठीक है, संभोग में प्रवृत्त होना। तो इसको आप सही कर लें। तो तले ऊपर होना है ना, ये एक तो हो गया संभोग के अंदर प्रवृत्त होना, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। दूसरा है उथल पुथल होना, इसको आप खुद अपने आप एक्सप्लेन कर लोगे, आप सब जानते ही हो। उथल पुथल होना, तले ऊपर होना, तले को दुनिया ऊपर होना, तलों इसका मीनिंग क्या होता है? तलों को दुनिया ऊपर होना, तलों के दुनिया ऊपर होना हो सकता है ये। आपने अगर एक सॉन्ग सुना है बर्बेरी, तो उसमें एक लाइन है कि पैरां च पैर नाइकी एयरफोर्स दे जहां थले सारा है जहान सोनी, यानी पैरों के नीचे दुनिया। वो वाला जो एक रेफरेंस है, जो बहुत अंतर होना या फिर चाहे जी हो जाना, बेसिकली डिफरेंस होना। पैरों तले दुनिया होना मतलब डिफरेंस बहुत है। तले की सांस तले और ऊपर की ऊपर ही रह जाना यानी कि बोचक्का रह जाना या फिर भय से जड़वत हो जाना। तवा सा मुंह होना, काला मुंह होना, है ना, तवा सा मुंह होना, तवा काला होता है। तवा, ये तथा नहीं है, ये तवा है, इसको सही कर लेना। तवा सिर से बांधना, तवा सिर से बांधना का होता है आघात या आक्रमण महने नहीं सहने, सहने के लिए पहले से ही सुरक्षित रहना, ठीक है। आघात या फिर आक्रमण सहने के लिए पहले से ही क्या रहना? सुरक्षित रहना। तो अगर आपने तवा सर से बांध रखा है तो आप ऐसे डिफेंस कर रहे हो अपना, है ना। तो आघात या आक्रमण सहने के लिए पहले से ही क्या होना? सुरक्षित रहना। फिर अगला है तवे का हंसना, तवे का हंसना, इसका मीनिंग है तवे का जो कालिक है उसका ज्यादा जलकर लाल हो जाना, तभी वो हंस सकता है, ठीक है। तवा जो है वो कब पॉजिटिव हो सकता है? अगर वो काले से क्या हो जाए? लाल हो जाए, हंस हंस के लाल हो गया उसका फेस, स्माइल कर करके। इसका मीनिंग, तवे का हंसने का मीनिंग होता है तवे का जो कालिक है उसका ज्यादा जलकर क्या हो जाना? लाल हो जाना। अगला है, अरे रे ये क्या है? अगला है तय की बूंद होना, ठीक है, तय की बूंद होना। एक सेकेंड, तो अगला मुहावरा है तय की बूंद होना यानी कि कुछ प्रभाव न पड़ना, तय की बूंद, या फिर इतना कम होना जिससे कि संतोष न हो, ठीक है, या फिर क्षणिक होना। तो तय की बूंद का मीनिंग 3 होते हैं। एक तो कि कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, या फिर इतना कम है जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर क्षण भर का है, क्षणिक होना, ठीक। बेसिकली ये तशरीफ रखना, ये आपने बहुत सुना होगा वर्ड। तशरीफ रखने का मीनिंग होता है विराजमान होना या बैठना या फिर रहना भी होता है। तशरीफ रखने का मीनिंग होता है रहना, ठीक है।
अब तशरीफ का क्या मीनिंग होता है वो बताने की आपको नीड नहीं है। तशरीफ लाना हो गया विराजना या फिर आना। तशरीफ ले जाना का मीनिंग हो गया चले जाना, ठीक है। तस्त अजवाम होना, तस्त अजवाम होना यानी कि भेद खुल जाना या फिर बांडाफोड़ होना, ठीक है। बांडाफोड़, ये देखो उस बुक में भी बांडाफोड़ ही लिखा हुआ, बांडाफोड़ है इसका एग्जैक्ट, ठीक है। तस्त अजवाम होना हो गया बांडाफोड़ होना, किसी का भेद खुल जाना, इसको बोलते हैं तस्त जो है अजवाम हो गया, दस्त नहीं है तस्त है ये। तस्फिया करना, तस्फिया करने का मीनिंग होता है निर्णय करना, इसको भी आप हाईलाइट कर लो, डिसीजन लेना है ना। तस्फिया करना हो गया आपके निर्णय करना। तस्वीर फेरना, तस्वीर फेरना हो गया माला फेरना या फिर माला जपना, ठीक है। तस्वीर फेरना हो गया माला जपना या फिर माला फेरना। तस्मा खींचना, तस्मा खींचना हो गया किसी विशेष विधि से गला घोंटना, ठीक है। गला घोंटने की एक विधि है तस्मा खींचना। तस्मा बांधना, किसी का तस्मा बांधने का मीनिंग हो गया खुशामद या आदर करना किसी को, है ना। किसी की शान में, किसी की तारीफ में तस्मा बांधना यानी कि किसी का आदर करना। लेकिन तस्मा खींचने का अलग मीनिंग है, ध्यान रखना। तस्मा खींचने का मीनिंग होता है गला घोटना। तस्मा लगा न रखना, तस्मा लगा न रखना, तस्मा लगा न रखने का मीनिंग होता है गर्दन काटकर जो है वो साफ कर देना, नी धड़क, धड़ से गर्दन अलग कर देना, है ना। गर्दन काट कर साफ कर देना होता है तस्मा लगा न रहना। तस्मा को आप गले से लिंक कर लेना बस। एक हो गया तस्मा खींचना, तस्मा खींचने का मतलब है ना गला घोटना किसी प्रकार से, है ना। और तस्मा बांधना किसी का, किसी का तस्मा बांधने का मीनिंग होता है खुशामद करना, आदर करना, है ना, इस प्रकार से। तस्मा लगा न रखना का मीनिंग होता है गर्दन काटकर उसको साफ कर देना। तस्लीम करना, तस्लीम करना होता है मानना या फिर अंगीकार करना या स्वीकार करना, है ना। तस्लीम करना, अंगीकार करना, स्वीकार करना या मानना, ठीक है। तसल्ली दिखाना, तसल्ली दिखाना आपके हो गया धीरज बंधाना या फिर संतोष देना किसी को। तसल्ली दिखाना, धीरज बंधाना या फिर संतोष देना। इसी प्रकार से तस्वीर बन जाना, तस्वीर बन जाने का मीनिंग हो गया मूर्ति सा रह जाना या फिर अचल रह जाना, ठीक है। मूर्ति क्या होती है, अचल होती है। फिर तस्वीर हो जाने का वही मतलब है जो तस्वीर बन जाने का मीनिंग है। तस्दीक फरना, तस्दीक फरना या फिरना होगा ये, तस्दीक फिरना। तस्दीक फिरने का मीनिंग होता है साबित करना कोई चीज, ठीक है। साबित करना, साबित करना, प्रूफ करना, है ना। या फिर गवाही देना या फिर प्रामाणिक कहना, तो ये सारे सबूत से ही रिलेटेड वर्ड है। तो तस्दीक जो है इसको आप सबूत से लिंक करके पढ़ो। तस्दिया उठाना, इसको हाईलाइट कर लो आप। तस्दिया उठाने का क्या मीनिंग होता है, तस्दिया उठाना होता है कष्ट सहना, कष्ट सहना या सरदर्द लेना। तस्दिया उठाना कि तुम क्या हम तस्दिया उठाने लग रहे, इसका मतलब होता है कष्ट सहन करना किसी का, है ना, या फिर सर दर्द लेना किसी का। तस्दिया देना हो गया कष्ट देना, फिर है ना। तस्दिया उठाना तो हो गया किसी का सर दर्द लेना, और तस्दिया देना हो गया कष्ट देना। तय करके रखना, तय करके, जैसे कपड़े तय करके रखे जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है तय करके रखना, तो कपड़े आदि जो है वो अच्छी तरह हिफाजत से रख देना। और दूसरा इसका एक मीनिंग और भी है, वो होता है अनावश्यक होना। जैसे एक मैंने रेंट देखा था, उस पे वो था कि कपड़े जो है उसको आप सीधा टांग भी तो सकते हो, उसको तय करके लगा के ऐसे करने की नीड क्या है जब अगले दिन फिर पहनना हो उनको, ठीक है। तो इसका मीनिंग अननेसेसरी काम है वो, तो अनावश्यक होना, तय करके रखना यानी अनावश्यक होना, या आवश्यक करता जो है न होने पर रखना, आवश्यक न होने पर रखना, ऐसे समझ सकते हो कि अनावश्यक है, अननेसेसरी। तय करना, तय करना होता है, तय करना नहीं है, तय करना होता है, तय लगा के रखते हैं ना। ठीक से मोड़ना, जैसे कपड़े तय लगा के रखते हैं यानी कि ठीक से उनको मोड़ना। तय का सच्चा, तय का सच्चा होता है हृदय का सच्चा। तहकीक करना, तहकीकात आपने वर्ड सुना होगा, तहकीकात यानी कि जांच, तो तहकीक करना यानी जांच करना। तहकीकात आना, तहकीकात आने का मीनिंग होता है किसी मामले की जांच के लिए
सरकारी कर्मचारियों का आना, ठीक है, तहकीकात आना कि इसकी इंक्वायरी आ गई है, इसका मतलब है किसी मामले की जांच के लिए सरकारी कर्मचारी का आना। फिर अगला है तय की बात, ठीक है, तय की बात होता है, तय मतलब बॉटम यानी वास्तविक बात, दिल की बात या रहस्यपूर्ण बात। जो बात दिल की है वो मिस्टीरियस भी हो सकती है, वो रियल भी होती है, ठीक है, दिल की बात रियल होती है, ठीक है ना। तो वास्तविक बात, दिल की बात या फिर रहस्यपूर्ण बात। तह को पहुंचाना, ठीक है, कि मेरे दिल में क्या है ये आप कैसे जानो, तो वही सेम मिस्ट्री है, ये रहस्य। तय को पहुंचना, तय को पहुंचना यानी बॉटम पर पहुंचना, यानी वास्तविक बात का पता लगाना कि मैं इस बात की तय तक पहुंच चुका हूं, यानी कि वास्तविक बात का मुझे पता लग गया है, या फिर तथ्य तक पहुंचना, या फिर हृदय का पता लगाना। तय जमाना, तय जमाना आपको बता ही दिया, तय करना यानी कपड़ों को, है ना, या फिर कसकर भोजन करना, किरण तो तय जमा रखी है, तय जमाने से रोटी की तय जमा रखी है, इसका मतलब है कि चिण के रोटी खा रहा है, कसकर भोजन करना, है ना। तय तक पहुंचना वही हो गया तय को पहुंचाना। तय तोड़ना, तय तोड़ने का मीनिंग क्या होता है, तय तोड़ने का मीनिंग होता है झगड़े का निर्णय करना। तय एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कोई लड़ाई थी उसको तोड़ दिया है, ठीक है, तो तोड़, लड़ाई को कैसे तोड़ सकते हैं, उसका जो डिसीजन है वो कर, तो झगड़े का निर्णय करना, या कुएं का सब पानी निकाल लेना जिससे कि मिट्टी जो है वो दिखाई देने लगे, फिर तय तोड़ना उसको भी बोल सकते हैं, उसकी तय दिखने लग जाएगी। कुएं का तावा तोड़ना बेसिकली, है ना, सारा उसका पानी निकाल लेना जिससे कि मिट्टी दिखाई देने लग जाए, वो भी तय तोड़ना ही है, ठीक है। या फिर झगड़े का निर्णय करना भी तय तोड़ना है। तय देना क्या होता है, तय देने का मीनिंग होता है आपके कपड़े को इस्त्री से ठीक करना, है ना, तय देना, कपड़े को प्रेस करना बेसिकली। या फिर हल्का रंग चढ़ाना किसी के ऊपर, कि तय चढ़ा दी, है ना, तय चढ़ा देते हैं ना चुन्नी वगैरह पे, तो हल्का सा रंग चढ़ाना। या फिर तेल आदि डालना, ये भी होता है तय देना। या फिर एक हल्की परत चढ़ाना भी क्या होता है, तय देना, हल्की परत चढ़ाना, हल्का रंग चढ़ाना, एक ही चीज है। कपड़े को इस्त्री से ठीक करना, ये तो तय का आपको पता ही है, तय लगा के कपड़े। तहबद्ध सरकाना, तहबद्ध सरकाना होता है बेइज्जत करना किसी को, या फिर नस नस उसकी ढीली करना, नस नस ढीली करना, या फिर किसी को बेइज्जत करना होता है तहबद्ध सरकाना, तो इसको आप हाईलाइट कर लो। तय बैठाना, तय जमाना एक ही है। तय मिलाने का मीनिंग होता है किसी चीज के जो जोड़े हैं उनको मिलाना। तय मिलाने का मीनिंग होता है आप एक प्रकार से दो जो कपल्स उनको मिला दो, नर मादा को, वो किसी चीज के जो जोड़े हैं उनको मिलाना। तय लगाना वही हो गया सरिया कर रखना या ठीक से किसी को मोड़ना, ठीक है। तहलोल करना, तहलोल करने का मीनिंग होता है पचाना, हाईलाइट कर लो। तहलोल करना, बकलोल करना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो तहलोल करना होता है पचाना। तहलोल होना क्या होता है, तहलोल होना होता है पचना या हजम होना कोई चीज। तहस नहस करना हो गया आपके बर्बाद करना, है ना। तहसील करना, तहसील करना हो गया हासिल करना या वसूल करना, ठीक है। तहसील करना हो गया हासिल करना या वसूल करना। तहसील में कौन होता है, तहसीलदार, और उसका काम क्या है, है ना। अगला मुहावरा है तहो वाला होना यानी बर्बाद होना। तातड़ी सा होना, तातड़ी सा होना मतलब तातड़ी जो शरीर है शरीर से दुर्बल होना। तात सा होना यानी कि तांतड़ी सा होना, वही सेम। तांता बंधना, तांता, तांता बंधता है ना, यानी निरंतर आते रहना, एक के बाद दूसरे का आना, है ना, तांता सीक्वेंस। तांता बांधना हो गया कतार बांध कर खड़ा होना, बहुत भीड़ लगना, एक के बाद दूसरे का आता रहना। तांता लगना हो गया आपके तांता बंधना। तोतिया जवान, तोतिया जवान वही है तातड़ी सा, दुर्बल शरीर वाला जो होता है उसको बोलते हैं तोतिया जवान। तांवरी आना, तांवरी आने का मीनिंग होता है आपके, अगर तांवरी है इसका मतलब बीमार हो गए हैं आप, बुखार आ गया है ना। ताक झांक करना, ताक झांक करना होता है सुअवसर की खोज करना, ठीक है, सुअवसर की खोज करना या इधर उधर देखना भी ताक झांक करना ही होता है।
अगला मुहावरा है आपके ताकत करना। ताकत करना होता है बेसिकली बल लगाना, ठीक है, या फिर बली होना या बलवान बनना, ये सब ताकत करने के मीनिंग है। ताक पर रखना, अब देखो ये आपको सब याद करने की नीड नहीं है, आपको सबको पता है ताकत बल से रिलेटेड है, बलवान से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी पढ़ने की नीड है आपको। ताक पर रखना, ताक पर रखना हो गया प्रयोग में न लाना या फिर टालना या किसी को हटाना, ये होता है ताक पर रखना। ताक पर रहना, ताक पर रहना हो गया अनयूज्ड, कोई उपयोग ही न होना, ठीक है। ताक बांधना, ताक बांधने का मीनिंग होता है ताक बांध के बैठ गए, यानी टकटकी बांधना। ताक में रहना, ताक में रहना यानी किसी अवसर की तलाश में रहना। ताक रखना, ताक रखना होता है वही सेम ध्यान रखना, उचित समय की ताक में रहना। ताक लगाना, ये ताक नहीं होगा, शायद ताक ही होगा। ताक लगाना हो गया अवसर देखना या उचित मौके की प्रतीक्षा करना, ठीक है। ताक नहीं है, ये ताक है, तो इसको सही कर लेना आप, ताक लगाना। तालीद कर देना, तालीद कर देने का मीनिंग होता है किसी काम के संबंध में चेतावनी देना, तालीद करना, है ना, वार्निंग, तालीद यानी वार्निंग। तो किसी काम के संबंध में चेतावनी देना क्या होता है, तालीद कर देना। तागा डालना, तागा डालना होता है सिलाई करना या सुई के अंदर डोरा डालना, ठीक है, सुई में डोरा डालना, ठीक है। ताज्य खशी करना, ताज्य खशी, ताज, आप इसे ताज से रिलेटेड इसको मान लो, ताज तो बादशाहत का प्रतीक है, तो बादशाहत देना। ताज करना, फिर से याद करना किसी को या फिर पानी बदलना, ठीक, सॉरी ताजा करना है, ये ताज करना नहीं है, ताजा करना, किसी की याद में ताजा कर सकते हैं ना, फिर से याद करना या फिर पानी बदलना। ताजा करना वो भी होता है ना, सब्जी वाले क्या करते रहते हैं, पानी बदलते रहते हैं, ताजा करते रहते हैं उसको। ताजा होना हो गया पुनः जड़ से प्रारंभ होना या फिर पुनः जो है वो स्मरण हो जाना, याद आ जाना। ताजिया ठंडा होना, ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है, ध्यान रखना। ताजिया ठंडा होने का मीनिंग होता है ताजिए का दफन होना या फिर उसकी सारी जो आशाएं हैं, सारी आशाओं का समाप्त होना। तो ये मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताजिया ठंडा होना, ताजिया ठंडा होना। ठंडा होने का मीनिंग ही वही हो गया कि उसकी जो आशाएं हैं वो समाप्त है, आशाओं का समाप्त होना, ठीक है, आशाओं का क्या होना, समाप्त होना हो गया ताजिए ठंडा होना। तो ताजिए ठंडा होना हो गया आपके ताजिए का दफन होना या फिर सारी आशाओं का समाप्त होना। इसी प्रकार ताजियाना होना हो गया कोड़े लगना, ताजियाना होना इसको आप हाईलाइट कर लो, ताजियाना होने का मीनिंग हो गया कोड़े लगना। ताजीम करना, ताजीम करना हो गया ताजीम देना, और ताजीम देने का मीनिंग होता है किसी को ताजीम देते हैं ना, इज्जत देना या फिर आने पर खड़ा हो जाना, ठीक है, इज्जत देना या फिर आने पर खड़ा हो जाना। इसी प्रकार से ताड़ का तिल करना, ताड़ का तिल करने का मीनिंग होता है बड़ी बात को छोटी मानना या उसको छोटा समझना, ताड़ का तिल कर देना, कोई बड़ी बात है लेकिन उसको छोटा मानना। ताड़ बड़ी चीज है, ठीक है, उसको तिल एक छोटी चीज है, तो ताड़ का क्या कर दिया, तिल कर दिया, यानी कि बड़ी बात जो है उसको छोटी मानना। ताड़ जाना, ताड़ जाना का मीनिंग होता है अनुमान से ही जान लेना, है ना, ताड़ जाना यानी अनुमान से ही जान लेना। तातोल बनाना, तातोल बनाना यानी कि छुट्टी बनाना। तान उड़ाना, तान उड़ाने का मीनिंग होता है मौज से दिन काटना। तान उड़ाने का मीनिंग क्या हो गया, मौज से दिन काटना या फिर राग अलापना। तान फर हो गया जोर से या फिर बलपूर्वक, जोर से या फिर बलपूर्वक। तान कर तमाचा देना, तान कर तमाचा देना यानी जोर से थप्पड़ मारना। तान कर सोना यानी निश्चित रहना, जो तान कर सो गया है वो निश्चित ही है। तान की जान होना, तान की जान होना हो गया लुब्बे लुआव या साराण होना, ठीक है, तान की जान साराण होना या सारांश होना, सारांश हो सकता है।
सारांश हो सकता है, समरी होना किसी की। तान तोड़ना, तान तोड़ना हो गया गाना समाप्त करना या गाने को विघ्न के कारण बीच में ही तोड़ देना, है ना। गाना या तो समाप्त करना, तान तोड़ना होता है ना, सुर ताल ऐसे आप समझ लो इसको। तान तोड़ना हो गया गाना समाप्त कर दिया, या फिर गाने के अंदर कोई बीच में बाधा आ गई जिस कारण बीच में ही तोड़ना पड़ा। तान भरना, तान भरने का मीनिंग होता है गाने के अंदर लय या फिर सुर खींचना। अगला है तान मारना, तान मारना और ताना मारना सेम ही है। तान फंसना या तान लेना, है ना, इसका मीनिंग भी वही है, तान भरना, तान भरना, ठीक है। ताना देना, ताना देना आप सबको पता है व्यंग्य करना होता है, ताना मारना होता है कटुक्ति कहना होता है। ताना थाना करना हो गया व्यर्थ की परिक्रमा करना या फिर बहुत दौड़ना धूपना। ताना थाना करने का मीनिंग क्या हो गया, व्यर्थ की परिक्रमा करते रहना। ताना मारना हो गया आपके व्यंग्य करना या कटुक्ति कहना किसी को। ताप आना बता ही दिया, क्रोध आना, ताप बढ़ाना, क्रोध या विरह भाव को बढ़ाना। ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ आप सब जानते हो एक पर एक लगातार। ताब न रहना, ताब न रहना यानी बर्दाश्त न होना, घबरा जाना या हिम्मत न रहना, ठीक है। इसी प्रकार से ताबे करना, किसी को वश में करना, काबू में करना। तार फुतार होना, ठीक है, तार फुतार होना यानी कि काम बिगड़ना या मृत्यु के समीप होना, फुर होने वाला है, ठीक है। तार जमना, तार बैठना होता है इसका। तार टूटना, तार टूटना होना विघ्न पड़ना या कोई गड़बड़ होना। बिजली का तार टूट गया तो विघ्न होगा, गड़बड़ होगी या फिर धारा प्रवाह का टूटना, है ना। तार तार करना या फिर तार तार कह देना होता है एक एक तागा अलग करना या फिर तोड़ फोड़ देना। तार तार कर दिया, है ना, तोड़ फोड़ करना। तार तार रोना हो गया अत्यधिक रोना। तार तार होना टुकड़े टुकड़े होना या अत्यधिक पूरा होना। तार दबकाना, तार दबकाना है गोटे के लिए तार जो है उसको चिपटा करना, बेसिकली चिपटा कर देना गोटे के लिए। गोटा जरिए आप जब जानते ही हो, तो गोटे के लिए तार को जो है जब चिपटा किया जाता है उसको बोलते हैं तार दबकाना। तार देखना, चीनी गुड़ आदि की चाशनी की, चाशनी कितने तार की, एक तार की, दो तार की है, तो तार देखना हो गया चीनी गुड़ आदि की चाशनी देखना। तार देना, तार द्वारा तार, तार लिखना आपने पढ़ा हो अगर, कि एक तार लेखन करते थे पहले, तो तार देना हो गया तार के द्वारा जल्दी खबर देना। तार निकालना, तार निकालने का मीनिंग होता है सुराग या पता निकालना या पता लगाना। इसके बाद में आपके तार बांधना, तार बांधना होता है जारी रखना। तार बांधना क्या होता है, जारी रखना, है ना। तार बैठना या बैठ जाना, तार बैठना या बैठ जाना हो गया आपके काम बनने के योग्य अवसर या फिर समय आना, है ना। तार बैठ गया, जम गया। तार लगना, तार लगाना, दोनों के सेम है। तांता बंधना या फिर तार बांधना, वो ऊपर पढ़ा ही था आपने। इसी प्रकार से मुहावरा है आपके ताराज करना। ताराज करना हो गया बर्बाद करना, ठीक है, ये इसको आप कर लो। ताराज एक नेगेटिव वर्ड है, ताराज हो गया बर्बाद, तो बर्बाद करना, ताराज होना हो गया बर्बाद होना। तारा टूटना, तारा टूटना एक तो अपशगुन माना जाता है, एक तारों का टूट जाना भी होता है। तारा डूबना हो गया तारा जो है उसका अस्त होना या फिर शुक्रास्त होना। इसी प्रकार से तारा सी आंखें होना यानी कि आंखें साफ हो जाना, तारे साफ होते हैं। तारा हो जाना यानी दूरी के कारण बहुत धुंधला और छोटा दिखना। तारीख टलना, निश्चित दिन का हटकर आगे नियत हो जाना, ठीक है। तारीख डालना या डाल देना यानी कि तिथि आदि अंकित करना या फिर किसी दिन को जो है वो निश्चित करना। मुकदमा किसी दूसरी तारीख के लिए जो है वो स्थगित कर देना भी तारीख डालना ही होता है, अगली तारीख दे दी जैसे, है ना। तारीख पढ़ना या फिर पढ़ जाना, तारीख पढ़ना या पढ़ जाना यानी तिथि नियत होना। तारीफ करते मुंह सूखना यानी बेहद प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तारीफ के पुल बांधना का वही सेम मीनिंग हो गया। तारे खिलना, तारे खिलना हो गया नक्षत्रों का टिमटिमाना बेसिकली। तारे गिनते रात बिताना हो गया बेचैनी से रात काटना या नींद नहीं आ रही। तारे गिनना आप जानते ही हो व्यग्रता या उदासी की रात या फिर बेकार का काम या फिर असंभव काम। तारे गिनना एक असंभव काम है।
तारे छिटकाना, तारे छिटकना सॉरी, तो तारे खिलना और नक्षत्रों का टिमटिमाना होता है और वही मीनिंग होता है तारे छिटकना का। तारे तोड़ लाना है ना, तारे तोड़ लाने का मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से कोई कार्य करना, बहुत बड़ा काम करना या फिर कोई असंभव काम करना। तारे दिखाई दे जाना, तारे दिखाई दे जाने का मीनिंग होता है कमजोरी से धुंधला दिखाई देना या फिर अंधेरा दिखाई देना। तारे दिखाना, तारे दिखाना, तारे दिखाने का एक मीनिंग होता है मुसलमानों के अंदर 6 दिन का जो बच्चा होता है उसको बाहर लाकर तारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक तो तारा दिखाना वो होता है, दूसरा होता है अंधकार छा जाना या अंधकार हो जाना, कि मैं तारा दिखा दूं ना तन, तो वो मीनिंग भी है। तारे सी आंखें हो जाना, यानी कि निर्मल और चमकती आंखें होना। तारों की छां, बहुत तड़के, है ना। ताल उठाना, ताल उठाना हो गया गाना प्रारंभ करना। ताल फटना, प्रतिकूल स्थिति को पैदा करना। ठीक है, ताल फटना ये ध्यान रखना, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ताल फटना, यानी कि प्रतिकूल स्थिति होना। ताल ठोकना, लड़ने के लिए ललकारना। ताल पर नाचना, इशारों पर नाचना। ताल बेताल, यानी कि अनियमित ताल से या फिर अनअवसर से या जैसा भी हो। ताल बेताल होना हो गया आपके गाने बजाने में नियम जो है भंग हो गया, जिससे कि गड़बड़ी हो गई, जो ताल है वो सही से लग नहीं पा रहे हैं। ताल मिलाकर चरतना, ताल मिलाकर चरतना हो गया एक साथ आगे बढ़ना, है ना। ताल में ताल मिलाना बेसिकली। ताल तालमेल खाना, तालमेल खाना हो गया एक स्वभाव, तो भाव नहीं, एक स्वभाव का होना, यानी एक दूसरे की पटना। फिर तालमेल बैठाना, वही सेम तालमेल खाना। ताला जकड़ना, ताला जकड़ना होता है ताला बंद करना, है ना। ताला जोड़ना होता है ताला जकड़ना, वही सेम ताला बंद करना। ताला तोड़ना हो गया ताला तोड़कर चोरी करना। ताला भिड़ना हो गया ताला बंद होना या नष्ट भ्रष्ट होना। ठीक है, ताला भेड़ना हो गया आपके ताले को बंद करना। ताली एक हाथ से न बजना, यानी कि एक व्यक्ति के कारण ही झगड़ा नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हो। ताली न बजना हो गया आपके निरादर होना, भाषण या कविता आदि का पसंद न किया जाना। ठीक है, जैसे आप कोई कॉन्सर्ट में गए हो और वहां बहुत बोर हो रहे हो, ठीक है, तो आप ताली थोड़ी बजाओगे, तो ताली न बजाने का दो मीनिंग है, एक तो निरादर होना या फिर भाषण या कविता आदि जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही है। फिर ताली पीटने का मीनिंग होता है थप्पड़ी पीटना, है ना। ताली बजाना वही सेम थप्पड़ी पीटना। ताली पिट जाना, ताली पिट जाने का मीनिंग होता है उपहास होना या फिर प्रशंसा होना, दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं। ताली आपके जो है पॉजिटिवनेस, आपकी प्रशंसा में भी बज सकती है और आपको नीचा दिखाने के लिए बजाई जा सकती है ना। तो ताल्लू उठाना, ताल्लू उठाना हो गया तुरंत जन्मे हुए बच्चे के ताल्लू को दबाकर जो है ठीक करना, उसको बोलते हैं ताल्लू उठाना। ताल उठाने के दिन, यानी कि शैशव अवस्था, शिशु की जो अवस्था होती है शैशव अवस्था, वो होती है ताल उठाने के दिन, है ना, ऊपर आपने पढ़ा था। ताल्लू से दांत जमना, ताल्लू से दांत जमना यानी कि बुरे दिन आना, बुरे दिन माना नहीं, बुरे दिन आना। ताल्लू से अगर दांत जमने लग गए तो बहुत दिक्कत होगी, यानी बुरे दिन आना। ताल्लू से जीभ न लगना, जीभ नहीं है ये जीभ है, ध्यान रखना। ताल्लू से जीभ न लगना हो गया आपके बोलते ही रहना। जब ताल्लू से जीभ नहीं लग रही है इसका मतलब आप बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, है ना। ताल से जीभ लगना, चुप रहना। अगर तलवे से जीभ लग गई आप करके देख लो, चुप रहना। ताव आना, ताव आने का कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो आता है कि ताव में ना आ जाता, यानी जोश में मता, ठीक है। दूसरा एक वो भी होता है क्रोध आना, ज्यादा ताव में मता, है ना। और जब जोश आएगा तब मैथुन की इच्छा, ठीक है। ताव खाना, ताव खाना हो गया ताव खा जाना। ताव खा जाने का क्या मीनिंग होता है? अधिक आंच से जल जाना या फिर क्रोधित होना या गर्म करना या फिर गर्म वस्तु का ठंडा होना, ये होता है ताव खा जाना। ताव चढ़ना, ताव चढ़ने का मीनिंग होता है सुअवसर के कारण कार्य करने की आकांक्षा होना या करने का जोश होना, ठीक है। सुअवसर के कारण कार्य करने की क्या होना, आकांक्षा होना या करने का जोश होना।
या फिर कामदेव का प्रकोप जो होता है वो भी ताव चढ़ना ही होता है। और तीसरा है मैथुन करने की इच्छा होना, ये भी ताव चढ़ना होता है। ठीक है, करने के बाद ज्यादा चढ़ता है। ताव दिखाना, ताव दिखाना हो गया अहंकार मिश्रित क्रोध करना, है ना। ताव दिखाना बेसिकली जो अहंकार है और जो क्रोध है उन दोनों को मिक्स आप अगर कर दोगे तो इसको पॉजिटिव एग्रेशन नहीं बोल सकते, आप नेगेटिव एग्रेशन में बोलोगे। अहंकार मिश्रित क्रोध दिखाना या फिर रोब दिखाना होता है ताव दिखाना। ताव देना, ताव देना हो गया क्रोध मिश्रित अभिमान दिखाना या आग पर गर्म करना। ताव पर जो है इच्छा के समय या जरूरत के वक्त इसको बोलते हैं ताव पर। ताव पेंच खाना, गुस्सा करना, है ना। ताव से आना यानी कि क्रोध में चूर होना, जोश युक्त रोब में आना। ताव लगाना हो गया आपके लू लगना, है ना। ताव लगाना हो गया लू लगना या आंच लगना या खूब गर्म होना। ये ताव जो है गर्मी से रिलेटेड है बेसिकली। तावा खिलाना यानी कि तावा देना। तावा देना होता है कबूतरों का चक्कर देना, कबूतरों को चक्कर देना, तावा देना। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो। इसके बाद है तासीर करना। तासीर आपने पढ़ा होगा कि इसकी तासीर बहुत गर्म है, यानी कि असर करना, है ना। तिकड़ा मिटाना हो गया चालाकी से युक्ति करना। तिक्का बोटी करना, वही से हम बोटी बोटी यानी टुकड़े टुकड़े करना या फिर दज्जी दज्जी करना। तिक्का बोटो हो जाना, तिक्का बोटो हो जाना यानी कि बिल्कुल तकसीम हो जाना या फिर हाथों हाथ उड़ जाना। तिक्का बोटो हो जाना, हाथों हाथ उड़ जाना, ये भी हाईलाइट कर लो आप। तिगनी का नाच नाचता, तिगनी का नाच नाचता यानी कि हैरान करना, ये भी आप हाईलाइट कर लो। तिजोरी होना यानी कि वश में होना, वर्ण में नहीं वश में होना। तिड़ी भूल जाना, तिड़ी भूल जाना हो गया होश हवास भूल जाना। कहते हैं ना बहुत ज्यादा तिड़ ना मार, वही तिड़ है ये, तिड़ी भूल जाना यानी कि होश हवास भूल जाना। तितली सा बनना यानी कि बहुत ज्यादा सजना सवरना। ठीक है, टैग कर देना अपने दोस्तों को। तिनक जाना, तिनक जाना होता है झुंझला जाना। तिनका उड़ाने का एहसान मानना, तिनका उठाने का होगा ये। ठीक है, तिनका उठाने का एहसान मानने का मीनिंग होता है थोड़े एहसान है लेकिन बहुत बड़ा एहसान मानना। छोटा सा एहसान किया लेकिन उसका भी बहुत बड़ा एहसान मानना, उसको बोलते हैं तिनका उठाने का भी एहसान मानना, है ना। तिनका खड़कना, तिनका खड़कना होता है थोड़ी सी भी आवाज होना। ठीक है, जैसे अगर आपको माइक के साथ बारिश की आवाज आ रही है तो इसको अपने बोल सकते हैं तिनका खड़कना यानी थोड़ी सी भी आवाज होना। तिनका चुनना, तिनका चुनना यानी कि नशे के अंदर चूर जो होता है उसको बोलते हैं तिनका चुनना, यानी कि नशे में चूर ऐसे समझ सकते हो। ग्रास जो होती है ना, समझ रहे हो ना आप। तो तिनका चुनना बहुत छोटा काम करना, काम करने का उपक्रम करना, बेसिकली बहुत छोटे काम करने का उपक्रम करना, उसको बोलते हैं तिनका चुनना, कि उसने तिनका सेलेक्ट किया है काम करने के लिए। तित का तोड़ना, तित का तोड़ने का मीनिंग होता है, सॉरी तित का नहीं हो, ये तिनका ही होगा। तिनका तोड़ना होता है अपशकुन, तिनका तोड़ना होता है अपशकुन। या फिर सवध विच्छेद करना, तिनका तोड़ देने का मतलब क्या होता है, सवध विच्छेद करना, अलग करना। बच्चे से बचाने के लिए तिनका तोड़कर उपाय करना, ये सारे अंधविश्वास हैं। ठीक है, तिनका दांतों में पकड़ना। ठीक है, तिनका दांतों में पकड़ना का मीनिंग होता है बहुत ही विनम्रता से विनय करना या फिर गिड़गिड़ाना। ठीक है, गिड़गिड़ाना या फिर विनम्रता से विनय करना, तिनका दांतों में पकड़ना। फिर इसके बाद आता है तिनका दांतों में लेना, इसका मीनिंग वही है तिनका दांतों में पकड़ना। तिनका न रहना, तिनका न रहने का मीनिंग होता है कुछ भी न बचना, कि तिनका भी नहीं बचा है, बहुत सफाई होना। तिनका भी न तोड़ना, तिनका भी न तोड़ने का मीनिंग हो गया हराम खोरी करना।
तिनका भी न तोड़ सकना हो गया आपके अति निर्बल हो जाना। तिनका सर से उतरना हो गया किसी पर थोड़ा सा एहसान करना। तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, कुछ भी या जरा सा भी सहारा। ठीक है, तिनके की ओट पहाड़ छिपाना, यानी वही बात होगी, थोड़ी बात के अंदर बड़ी बात जो है उसको आप छिपा रहे हो। ठीक है, तिनके की ओट में कैसे पहाड़ को छुपाया जा सकता है। तिनके का मार भी न सहना, इसका मतलब है तनिक सी मार भी न सहना, यानी कि बहुत ज्यादा कोमल होना। ठीक है, तिनके को पहाड़ कर दिखाना, यानी बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाना। तिनके को पहाड़ करना, यानी छोटी बात बड़ी बनाना। ठीक है, तिनके चुनना, यानी बेकार काम करना, पागल है। ठीक है, तिनके चुनने का काम थोड़ी करना है। तिनके चुनवाना, वही सेम किसी को पागल बना देना, मोह लेना, मोहित करना। तिरछी आंखों से देखना, यानी क्रोध से देखना, या फिर अनिष्ट करना, या फिर कटाक्ष करना, इसको भी तिरछी आंखों से, सरकास्टिक वे में। तिरछी चितवन, तिरछी चितवन का मीनिंग होता है बगल की नजर। ठीक है, या प्रेम या कटाक्ष भरी जो आकर्षक दृष्टि होती है उसको भी तिरछी चितवन ही बोलते हैं। या तो प्रेम में आप तिरछी नजरों से देख सकते हो, या फिर स्टेवेज जब हो जाते हो, है ना, कटाक्ष करना होता है। तिरछी नजर हो गया, वही सेम तिरछी चितवन। तिरछी बात, तिरछी बात होती है तीसरी बात, जो अपने बोलते हैं ना कि तीसरी कर दी, तो वही है अप्रिय बात या ऐसी बात जो जल्दी समझ में ना आए। तिरछे वचन, तिरछे वचन वही सेम तिरछी बात। तिरभीर होना, तिरभीर होना खफा होना या नाराज होना। तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र होता है स्त्रियों का जो रहस्य होता है, कि स्त्रियों का जो रहस्य होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, तिरिया चरित्र, है ना। इसी प्रकार स्त्रियों का ढोंग या फिर विचित्र चरित्र जो है, नखरापूर्ण जो भोग होता है, बेसिकली नखरा जो होता है स्त्रियों का, उसके लिए वर्ड यूज होता है तिरिया चरित्र। बोला ना था ना मेरे बाबा को यार, और किंग को नहीं। ठीक है, इसको ढोंग, ढोंग है ये, स्त्रियों का ढोंग या फिर स्त्रियों का जो रहस्य होता है उसको बोला गया तिरिया चरित्र। ये तो आपने बहुत लोकल लैंग्वेज में वर्ड सुना होगा। ठीक है, ये है तिरिया चढ़ाना। ठीक है, तिरिया चढ़ाना है, नाया चढ़ाना नहीं, इसको आप सही लिख लेना, तिरिया चढ़ाना। तिरिया चढ़ाना होता है विवाह की एक रस्म। ठीक है, विवाह की एक रस्म। तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ करना होता है तिनके का भी पहाड़ दिखाना। तिल का ताल बढ़ा लेना, यानी कि छोटे को बहुत बड़ा करके दिखाना। तिल की ओजल पहाड़ होना, वही सेम तिनके की ओट में पहाड़ छिपाने वाला मीनिंग है। तिल की ओट पहाड़ होना, वही सेम तिनके की ओट पहाड़ छिपना। तिल चावले बात, तिल चावले बाल का मीनिंग क्या होता है, तिल चावले बाल, इसका मीनिंग है आमे नहीं आधे, इसको सही कर लो, आधे, आधे काले आधे सफेद बाल। एक भी एरर नहीं होगा अब आपकी पीडीएफ में, साथ साथ सही करते हुए चलो। ठीक है, तिल चावले बाल का क्या मीनिंग हो गया, तिल चावले बाल, यानी कि आपने देखा होगा तिल दो टाइप के होते हैं, धोले होते हैं और काले होते हैं, यानी आधे काले और आधे सफेद बाल। तिल तड़ूलवत होना, तिल तड़ूलवत होना ठीक से न मिलना, या फिर मिलने पर भी तिल और चावल की तरह काला और सफेद अलग अलग रहना। इसमें आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, तिल चावले बाल का मीनिंग हो गया चावल सफेद, तिल काला, और तो आधे सफेद आधे काले। इसी प्रकार तिल तड़ूलवत होना, वही सेम, तड़ूल आप जानते हो चावल। ठीक है, तो ठीक से न मिलना, तिल और चावल मिक्स हो गए तो ठीक से न मिलना, या फिर अगर मिल भी गए हैं तो तिल और चावल की तरह काला और सफेद अलग अलग रहना, है ना। तिल तिल यानी क्षण क्षण या थोड़ा थोड़ा। तिल तिल का हिसाब हो गया पाई पाई का हिसाब। इसी प्रकार से तिल धरने की भी जगह न होना, यानी कि थोड़ी सी जगह न होना। तिल बंदना, तिल बंदना हो गया शीशे से होकर आए हुए जो सूर्य का प्रकाश है उसका एक बिंदु पर लगना, इसको बोलते हैं तिल बंदना। इसको आप हाईलाइट कर लो। तिल भर, तिल भर हो गया थोड़ा सा या थोड़ी देर। ठीक है, तिलमिला उठना हो गया छटपटा उठना। तिलस्म, तिलस्मी करेक्टर आप जानते हो, तिलस्म तोड़ना यानी गुप्त रहस्य का पता लगाना। ठीक है, हातिम आपने देखा होगा तो उसमें
तिलांजलि देना, तिलांजलि होता है बहुत बिल्कुल छोड़ देना किसी को, तिलांजलि देना। इसी प्रकार से आपके तिलों में तेल न होना, कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि ऐसा होना कि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता इससे। तिलों में तेल निकलना यानी कि बहुत किफायती होना। तिस पर भी, तिस पर भी का क्या मीनिंग होता है? ऐसी हालत में भी या इतने पर भी, है ना, ऐसी हालत में भी या इतने पर भी। 73 बीजों पहुंचना, 73 बीजों पहुंचने का मीनिंग होता है सत्यानाश को पहुंचना या नष्ट हो जाना, ठीक है, नष्ट होना या फिर सत्यानाश होना। 73 बीजों पहुंचना, इसको आप हाईलाइट कर लो। तिहाई मारी जाना यानी फसल का नष्ट होना। तीखा होना, क्रोधित होना या तेज होना। एक तो होता है तीखे का एक मीनिंग तो ये है तीखो बहुत है, तेज बहुत है। दूसरा ये है कि कोई बोलते हैं ना कि इसकी आवाज यार बहुत तीखी है, बहुत कड़वा बोलता है, यानी क्रोधित रहता है, क्रोधित होना। तीखे देखना होता है कटाक्ष करना, तितर कर देना, भगा देना, है ना, तितर हो जाएगा ठो। तितर बटेर सा लड़ना। तितर और बटेर की लड़ाई अगर आपने देखी हो तो आप बहुत ज्यादा वेले हो, ठीक है। इसका मीनिंग होता है तितर बटेर सा लड़ने का मीनिंग है बुरी तरह से लड़ना, बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है, ठीक है। तीन कोड़ी का होता है अत्यंत तुच्छ। तीन, वो 2 कोड़ी का होना चाहिए था फिर, है ना, अंजना जी वाला। खुद की तारीफ में तीन खाना तेरा की भूख बनी रहना। तीन खाना तेरा की भूख बनी रहना यानी कि पाने पर भी असंतुष्ट बना रहना, ठीक है। तीन खाना लेकिन तेरा की भूख बनी हुई है, यानी कि सब कुछ पा लिया है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वही चीज है। तीन तेरा करना होता है अलग अलग करना, नष्ट भ्रष्ट करना या बारह बाट करना, है ना, ये होता है तीन तेरा करना। ये बहुत बार आया हुआ है। अलग अलग करना भी होता है तीन तेरा करना, नष्ट भ्रष्ट करना भी होता है, बारह बाट करना भी होता है। तीन तेरा में न रहने का मीनिंग होता है किसी झगड़ा फसाद में न रहना या फिर इधर उधर के कामों में न रहना, ठीक है। इसी प्रकार से तीन तेरा में न होने का मीनिंग होता है किसी भी श्रेणी में न होना या फिर तीन तेरा में न रहना। जो मीनिंग है वही सेम इसका मीनिंग है। तीन तेरा होना हो गया आपके तितर बितर होना या नष्ट भ्रष्ट होना। तीन पांच करना, इधर उधर की करना या टाल मटोल करना, है ना। तीन बुलाए तेरा आना, बुलाए तीन लेकिन आए तेरा, यानी कि कम लोगों को निमंत्रित करने पर ज्यादा लोगों का आना, ठीक है। जैसे गांवों के अंदर शादियों में करते हैं कि एक जने तो पर आवेगा तीन, है नी, सिगरी भी आ जाएगा सारा ही, सिगरी यानी सारे ही। तीन लोगों से न्यारी मथुरा वसाना यानी सबसे अलग होना। तीनों लोग दिखाई देना यानी कि कुछ न दिखाई देना। तीनों लोग दिखाई कैसे दे सकते, तो कुछ न दिखाई देना, ठीक है। तिया पांजा करना, निपटारा करना, ठीक है। ये आपने बहुत सुना होगा कि तियो पांचो कर दो, यानी निपटारा करना। तीर चलाना, तीर चलाना हो गया उपाय निकालना, निशाना लगाना या फिर फेंकना, ठीक है। तीर चलाना आपके उपाय निकालना है, निशाना लगाना है या फिर फेंकना भी है। तोर निशाने पर बैठना, तोर नहीं होगा तीर होगा, तीर निशाने पर बैठना, ठीक है। इसको सही कर लेना, तीर निशाने पर बैठना यानी कि बात का सही होना या फिर वांछित असर होना। तीर सा लगना, स्ट्रेट एज एरो यानी कि अच्छे तीर सी कोई बात लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, चुभती है, कष्ट देती है। तीर हाथ से निकल जाने का मीनिंग होता है स्थिति का जो है वर्ण से या फिर वश होगा, ये वश होगा, स्थिति का वश से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है स्थिति, उसको बोलते हैं तीर जो है वो हाथ से निकल गया है, ठीक है। तोय करना, तोय करना आप जानते हो, तीर्थ को जो है धर्म यात्रा जो करते हैं उसको बोलते हैं तोय करना, है ना। तीर्थ की यात्रा करना धर्म के लिए जो धार्मिक यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा होती है, उसको बोलते हैं तोय करना। 30 मार खा बनना, 30 मार खा बनने का मीनिंग होता है बहुत बहादुर बनना, दन्ना नहीं बनना, अपनी बहादुरी की ढींग हाँकना, उसको बोलते हैं 30 मार खा। तुक जोड़ना, तुक जोड़ने का मीनिंग होता है टूटी फूटी कविता बनाना, उपाय लगाना या फिर
कविता की जो पंक्तियां होती है, पंक्तियां, उनके अंतिम शब्दों को एक दूसरे के वजन पर रखने को भी क्या बोलते हैं? तुक जोड़ना, तुक बंदी करना बेसिकली। तुनतुना बंधना, तुनतुना बंधना होता है रोब होना, ठीक है। तुनतुना बंधना क्या होता है? रोब होना। तुन कुन करना, तुन कुन करना होता है जली बुनी बातें करना। तुम ताम करना, तुम ताम करने का मतलब तू तड़ांग करना, बेसिकली गाली देना या फिर अशिष्टता से बात करना। तुम डाल डाल हम पात पात, ये आपने हिंदी कमेंट्री अगर आपने गलती से सुन ली है तो उसमें आपने बहुत सुना होगा, ये आकाश चोपड़ा की फेवरेट मुहावरा है। तुम डाल डाल हम पात पात, यानी कि होशियार या फिर अत्यधिक चतुर या फिर सावधान जो होता है उसको बोलते हैं तुम डाल डाल हम पात पात, यानी हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुरई का फूल होना, अरे यार किसका? तुरई की सब्जी हो। तुरई का फूल होने का मीनिंग हो गया चटपट खत्म हो जाने वाली चीज होना। अच्छा, हाँ, तो तुरई का फूल होना चटपट खत्म होने वाला। वैसे तुरई की सब्जी तो चटपट खत्म होने वाली चीज तो नहीं है खैर, तो लेकिन तुरई का फूल जो है वो चटपट खत्म हो जाने वाली चीज है। तुर्की तमाम होना या फिर हो जाना, तुर्की तमाम होने का मीनिंग होता है घमंड जो है वो जाता रहना या शेखी निकल जाना। तुरंत फुरत का मीनिंग हो गया जल्दी चटपट। तुरंत वैसे भी जल्दी के लिए प्रयुक्त होता। कितना रहता है? एक सेकंड, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ठीक है, नक्की कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्क होना। तुर्क होने का होता है विधर्मी होना, ठीक है, विधर्मी होना होता है तुर्क होना बेसिकली, ठीक है। तुर्की बतुर्की जवाब देना, तुर्की बतुर्की जवाब देने का मीनिंग होता है एक एक बात का जवाब देना या मुंह तोड़ जवाब देना। तुर्रा कूटना, तुर्रा कूटने का मीनिंग होता है कोड़े मारना या फिर मार कर नहीं, मार कर घोड़े को आगे बढ़ाना, ठीक है, इसको बोलते हैं तुर्रा कूटना। तुर्रा चढ़ाना होता है भांग पीना। तुर्रा सुराही, आपने अगर सुना होगा वर्ड तुर्रा सुराही, तो तुर्रा चढ़ाने का मीनिंग हो गया भांग पीना। तुर्रा तरार हो गया सुंदर बालों की जो लट होती है उसको बोलते हैं तुर्रा तरार, ठीक है। तुर्रा यह है कि, इसका मीनिंग होता है इस पर भी इतना और है, ठीक है। तुर्श कहना, तुर्श कहने का मीनिंग होता है कई बात कहना बेसिकली, या फिर इसका होगा कड़वी बात कहना। ये इसको सही कर लेना, कड़वी बात कहना, तुर्श कहना किसी को, कड़वी बात कहना, ठीक है। तुमंद होना, तीखे मिजाज वाला होना, ठीक है, तुमंद होना यानी तीखे मिजाज वाला होना। तुरसा जाना यानी कि खट्टा हो जाना। तुरसा जाना का क्या मीनिंग होता है? खट्टा हो जाना। तुल्ली होना, तुल्ली होना होता है दृढ़ होना या फिर उद्यत होना, ठीक है। उद्यत क्या होता है? परिश्रमी जो होता है। तुल्ली होना, ठीक है। तो तू तुल्ली बांधना, तू तुल्ली बांधना यानी कि धार छूटना या फिर टोटी जारी होना, ठीक है। तुले हुए होते हैं संतुलित या उचित या फिर तत्पर या तैयार। तू ता करना वही सेम गाली गलौज करना। तू ही हाथ में लेना फकीर होना, तू ही हाथ में फकीर की होती है। तू तड़ाक करना वही सेम झगड़ा फसाद करना, बहस करना, वाद विवाद करना। तू तड़ाक से बोलना वही सेम हो गया है सभ्यता से बात करना। तूती बोलना यानी प्रभाव होना या फिर बहुत धीमी आवाज होना। तू मैं होना वही सेम लड़ाई वाला। तूफान आना, जोरों की आंधी आना या फिर आफत आना, आफत आना। तूफान उठाना, झगड़ा करना, शोर शराबा करना। तूफान जोड़ना, तूफान जोड़ने का मीनिंग होता है झूठा कलंक लगाना या झूठ मूठ का दोषारोपण करना, इसको बोलते हैं तूफान जोड़ना। ये आप इसको याद कर सकते हो, तूफान जोड़ने का मीनिंग होता है झूठा किसी पर दोषारोपण करना। तूफान मचाना, तूफान मचाने का मीनिंग होता है शोरगुल मचाना या फिर झगड़ा खड़ा करना, है ना। तूफान बर्पा करना, तूफान बर्पा करना हो गया झगड़ा खड़ा करना। तूफानी होना, तूफानी होना होता है तेज होना। तूल तवाल करना होता है व्यर्थ में किसी चीज को बहुत तूल देना, व्यर्थ में किसी चीज को जो है बहुत तूल देना होता है तूल तवाल करना।
तूल देना हो गया बढ़ाना। तृण को वज्र और वज्र को तूण बनाना, ठीक है। तृण को तो वज्र और वज्र को तूण बनाना, इसका मीनिंग होता है असमर्थ को समर्थ और समर्थ को क्या बनाना, असमर्थ बनाना। तृण गहाना यानी वश में करना, या फिर विनीत या नम्र बनाना, या किसी को नीचा दिखाना या हराना। तूण तोड़ना, तूण तोड़ना होता है नजर बचाने के लिए तिनका तोड़कर टोटका करना किसी पर, ठीक है। तूण तोड़ना, टोटका करना, या फिर नाता तोड़ना। इसी प्रकार से है तृणवत। तृणवत होता है तुच्छ या फिर तृण की तरह। तृणमूल कांग्रेस आपने देखा होगा। तृण समान गिनना, तृण समान गिनना होता है तुच्छ समझना किसी को। तृषा बुझना, तृषा बुझना होता है तृप्ति होना। तृष्णा मरना हो गया इच्छाओं का अंत होना। तेज निगाह से देखना हो गया क्रोधित दृष्टि से देखना। तेरा मेरा करना हो गया मोह माया में फंसना, या फिर किसी वस्तु के लिए झगड़ा करना। तेल जल चूकना, तेल जल चूकना हो गया खत्म होना, समाप्ति या फिर नजदीक आना। तेल निकालना, तेल निकालना हो गया बहुत मेहनत कराना या दुर्दशा कर डालना, सार निकाल लेना, ठीक है। तेल निकालना। तेली का बैल होना, ये इंपॉर्टेंट है। तेली का बैल होना हो गया हर समय काम में लगे रहना, है ना। तेली होना गधा रहने वाला होना, ठीक है। तेली गधा रहने वाला होना। तेवर चढ़ना, तेवर चढ़ना हो गया क्रोधित होना। तेवर बढ़ाना क्रोधित होना। तेवर बिगड़ना वही सेम चेहरे का बदरंग हो जाना, मृत्यु के जो साइंस होते हैं वो चेहरे पर दिखाई देना, इसको बोलते हैं तेवर बिगड़ना। तेवर बुरे दिखाना, तेवर बुरे दिखाना हो गया प्रेम में अंतर पड़ना या क्रोधित दिखाई पड़ना। तेवर जो है वो मेले होना यानी कि आंख से उदासी प्रकट होना या फिर क्रोधित होना। तैश दिखाना, क्रोधित, क्रोध चढ़ाना। तैश में आना हो गया गुस्सा करना या क्रोध में आना, सब सेम ही है। तोंद निकल आना, तोंद है ये, तोंद, तोंद निकल आना हो गया पेट फूल आना या बहुत मोटा हो जाना। तोंद पचना, शेखी निकालना या मोटा होना। इसी प्रकार से तो जोड़ करना, तोड़ जोड़ होगा ये, तोड़ जोड़ करना। तोड़ जोड़ होता है मोल भाव करना, है ना। उलटना, तोते उलटना होगा ये, तोते उलटना, है ना। तोड़े उलटना नहीं, ये तोते उलटना है। तोते उलटना होता है बहुत धन या रुपया देना, ठीक है। बहुत धन या रुपया देना होता है तोते उलटना, ठीक है। तोता चश्म होना, तोता चश्म होता है बेमुरवत, जो आपको पहले बताया था बेमुरवत। तोता चश्मी करना हो गया आपकी बेमुरवती करना, बदतमीजी करना बेसिकली। तोता पालना हो गया एक तो रोग जानकर बढ़ने देना, है ना। एक तो आपको पता है कि आपको रोग है फिर भी उसको जानबूझकर बढ़ने देना, एक मीनिंग तो ये हो गया तोता पालने का। दूसरा मीनिंग हो गया कि किसी दुश्मन की परवरिश करना। आपको पता है कि ये रोग आपका दुश्मन है लेकिन फिर भी उसको आप बढ़ने दे रहे हो, तो किसी दुश्मन की परवरिश करना भी तोता पालना ही होता है। फिर तीसरा होता है किसी बुरी आदत जो है उसको न रोकना, है ना। आपको पता है कि आपको कैंसर है और आप सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हो, तो इसका मीनिंग यही होता है तोता पाल रहे हो आप, किसी बुरी आदत को न रोकना। तोते उड़ जाना, तोते उड़ जाना होता है छटपटा जाना, घबरा जाना। तोते की तरह आंखें फेरना होता है बहुत निर्दयी होना या फिर बिना शील का यानी बिना चरित्र का। तोते की तरह पढ़ना, तोते की तरह पढ़ना होता है बिना समझे बुझे याद करना, तोता रटनो बेसिकली। तोते की तरह पढ़ाना हो गया बहुत परिश्रम से पढ़ाना या सिखाना। तोप कीलना, तोप कीलना हो गया तोप का मूंद जो है वध करना। तोप के मुंह पर रखकर उड़ाना, तोप के मुंह पर रखकर उड़ाना हो गया बुरी तरह मारना या मारने की सजा देना, ठीक है। तोप के मुंह में मेघ ठोकना, तोप के मुंह के मेघ ठोकने का मीनिंग हो गया तोप का मुंह बंद करके उसको बेकार कर देना। तोड़ा चढ़ाना, तोड़ा चढ़ाना है ये बोलने से रोकना या फिर मुंह बंद करना। हाँ, तोड़ा चढ़ाना हो गया आपका बोलने से रोकना या फिर मुंह बंद करना। इसी प्रकार से तौबा करना कि तौबा तौबा यानी कि
न करने की कसम खाना, घृणा करना या फिर दूर करना किसी को, इसका मीनिंग होता है तौबा करना, कि तौबा करें। तौबा तिल्ला फरना, तौबा तिल्ला फरने का मीनिंग होता है, तौबा तिल्ला फरना नहीं, तौबा तिल्ला करना। तौबा तिल्ला करने का मीनिंग होता है रोते चिल्लाते या दीनता दिखाते हुए तौबा करना। तौबा तोड़ना हो गया आपके प्रतिज्ञा भंग करके फिर वही काम करना, ठीक है। तौबा चोलवाना का मीनिंग हो गया आपके परेशान करके ना ही करवाना, ठीक है, नो। उसी प्रकार से तौबा से कहना यानी घमंड छोड़कर कहना। तोर मोर करना हो गया अपना पराया करना, ठीक है। इसी प्रकार से तुरई छोंकना, बात को और रंग देना, है ना। तोहमत का घर हो गया आपके वह कार्य स्थान जिसमें वृथा कलंक लगने की संभावना हो। इसको हाईलाइट कर लो, तोहमत का घर होता है वह कार्य स्थान जिसमें वृथा कलंक लगने की क्या हो, संभावना हो। तोर बेतौर करना, हालत चिंताजनक होना या रंग ढंग अच्छा न होना। तोल तोल के पढ़ना यानी कि खूब मार पड़ना। तोल में ओछा ठहरना यानी कि जांच करने पर निम्न कोटि का ठहरना। इसी प्रकार से त्योरी में बल पड़ना हो गया क्रोध का आभास होना, ठीक है। त्योहार मनाना हो गया खुशी मनाना। वपरा रंडा, इसका मीनिंग होता है शिनाल स्त्री या फिर वैश्या, ठीक है। ये क्या है, घ्राण करना, है ना। घ्राण करना हो गया रक्षा करना। त्राही त्राही करना हो गया आपके ये वपरा नहीं होगा, फिर त्रप्पा होगा, ये त्रप्पा रड्डा, ठीक है। त्राही त्राही करना हो गया दया या रक्षा के लिए प्रार्थना करना। त्राही त्राही मचाना हो गया हाहाकार होना। त्रिशंकु रहना हो गया कहीं का न होना या बीच में लटका होना। त्रिशूल होना दुख होना। नेता के बीजों के अंदर मिलना हो गया आपके नाग होना। या फिर त्रिलोक्य छानना हो गया बहुत खोजना। त्रिलोक्य छानना या फिर त्रिलोक्य बोल लो आप इसको, बोले त्रिलोक्य छानना, तीनों लोगों को छानना यानी बहुत ज्यादा खोजना, ठीक है। ये आपके थे तय के मुहावरे जो ऑलमोस्ट अपने कितने पेज पढ़ दिए, 22 पेज, है ना। अब अपने पढ़ेंगे थ के मुहावरे।